रवि, आप सुन पा रहे हो? यस। यस। मेरा आवाज आ रहा है दादा? हाँ, आवाज आ रहा है। हाँ, आवाज आ क्लियर रहा है। है। क्लियर है ना? क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सुरजीत दा ने बहुत कुछ बोला मेरे बारे में, लेकिन दादा जैसे आप थोड़ी देर पहले कुछ बातें बोल रहे थे तो मैं सारी चीज सुन ली आपका। तो यहाँ पे आज जो मुझे सेशन देने के लिए आपने बुलाया है, इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा, आपको, पार्थो दा को, राणा दा को, अमरनाथ दा को और सभी सीनियर्स लोगों को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि शायद मैं कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ जिसकी वजह से शायद हमारे एसोसिएट लोगों को हेल्प हो सके। तो आज का जो सेशन है वो सेशन मैं कुछ अपना मतलब स्पेशल सेशन इसलिए है ताकि ये हमारे स्मार्ट वैल्यू का सेशन है। अभी स्मार्ट वैल्यू का सेशन ऐसा स्पेशली ऐसा मैं क्यों बोलना चाहूंगा दादा बोले तो इसके पीछे कारण ऐसा है कि आप अभी थोड़ी देर पहले मेरा ग्रेजुएशन की बात कर रहे थे कि मैंने फार्मा जो पढ़ाई किया वो बहुत अच्छा खासा करके मतलब कॉलेज में टॉप किया। हाँ वो तो सही है, मैं कॉलेज में टॉप किया, अच्छे से पढ़ाई किया, क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ाई को लेके बहुत ही मतलब दिल से करता हूँ, जो भी चीज करूंगा दिल से करूंगा वरना उसको नहीं करूंगा ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने पढ़ाई को बहुत दिल से किया। लेकिन जो आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि एजुकेशन के बारे में, थोड़ा मैं एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे भी बोलना चाहूंगा। मुझे आज बहुत प्राउड फील होता है। प्राउड इसलिए होता है क्योंकि मुझे 4 साल जब पढ़ाई करना पड़ा था ग्रेजुएशन का, उस टाइम पे मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मुझे, पढ़ाई तो मैं कर रहा था लेकिन उस पढ़ाई में जो सिखाया जाना चाहिए था, मतलब जैसे कि प्रैक्टिकल क्या था, प्रैक्टिकल ये था कि मेरे को सर में दर्द हो रहा है तो कौन सा दवाई लेना चाहिए, या फिर वो दवाई किस तरीके से काम करता है। दूसरा बात है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है तो कौन सा दवाई लेना चाहिए या उससे वो पेट का दर्द कैसे कम होता है। या फिर बाद में हो सकता है किसी को और कोई घुटने का दर्द हो रहा है तो उसके लिए क्या चल सकता है, उसको वो कैसे काम करता है। ये जो सारी प्रैक्टिकल चीजें थे दादा, इसको मुझे पढ़ाई में मिलना चाहिए था, सीखने का मौका मिलना चाहिए था। मौका तो मिला था लेकिन सीखने को मिल नहीं पा रहा था। तो मैंने जो वहां पे जो पढ़ाई किया था वो बहुत ही काफी थियोरेटिकल पढ़ाई कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में परसेंटेज तो था उसमें, परसेंटेज में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मुझे प्रैक्टिकली जो हमारे बॉडी के ऊपर कैसे वो काम करता है इसका नॉलेज मुझे 4 साल में कभी भी पढ़ने को नहीं मिला। मेरे गुरु वहां पे भी थे, वहां पे भी है, अच्छा खासा उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये था दादा कि प्रैक्टिकली जहां से एक इंसान के अंदर में उस चीज का इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उसको एहसास आ जाए कि ये हमारी बॉडी के ऊपर किस तरीके से काम करता है, तो ये चीज मुझे वहां से प्रैक्टिकली सीखने को नहीं मिला। लेकिन आज स्मार्ट वैल्यू को स्पेशल मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज हमारे पास में जितना सारा प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे लॉन्च किया, हमारे को कंपनी की तरफ से मिलता है, तो मुझे बहुत बड़ा खुशी मिलता है क्योंकि मैं ये पहले खुद जान लेता हूँ कि ये हमारी बॉडी के ऊपर कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से रिजल्ट दे रहा है। इसके बाद जब हम लोग लोगों को दे रहे हैं तो वो लोग जो रिजल्ट देता है मतलब उनका टेस्टिमोनियल देता है, तो पैरों के नीचे से जमीन हिल जाता है कि इतना बढ़िया भी रिजल्ट हो सकता है, इतना पावरफुल भी रिजल्ट हो सकता है। तो ये चीज सीखने से मेरे को बहुत अच्छा खुशी मिलता है। और यही खुशी को मैं चाहता हूं कि अपने एसोसिएट लोग, अपने भाई बहन लोग जो है सब लोग अभी आज का इस मीटिंग में आ चुका है, काफी सारा एसोसिएट एंटायर इंडिया से रिटेल को लेके काम कर रहा है। तो इसी खुशी को मैं सबके साथ बांटने के लिए तथा इस सिस्टम में जो हम लोग को ट्रेनिंग देने का मौका मिलता है मैं इसके लिए आता। तो ज्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे, तो इस सिस्टम का आज का हम लोग ट्रेनिंग सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूं।
जस्ट मिनट, ये अनसपोर्ट दिखा रहा है, मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से। हाँ रवि, क्या हो रहा है? फाइल अनसपोर्टेड बोल रहा है, मोबाइल से कनेक्ट किया तो मैंने। ओके, मैं क्या चालू करूँ? हाँ, आप वहां से शेयर करेंगे तो हो जाएगा। दिख रहा है अभी? स्लाइड शो में कर दीजिए ना। नहीं, अभी दिख रहा है ना ये? हाँ, दिख तो रहा है, लेकिन स्लाइड शो से वो क्लियर दिखेगा। हाँ, अभी एकदम क्लियर है अच्छे से। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहले हेल्थ सर्वे कैसे किया जा सकता है, तो हेल्थ सर्वे के बारे में हम लोग पहले देख लेंगे कि एक्चुअली हमें जाके क्या बात करना है, और उसके बाद किस तरीके से सर्वे को कंप्लीट किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात है, सर्वे में जाके क्या बोलना है हमें। मैं बोलूंगा, सर्वे में जो लोग अभी तक गए ही नहीं है, तो उन लोगों के लिए शायद थोड़ा सा ये ऑड लग सकता है, कुछ भी लग सकता है। ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। पहले, सबसे पहला सवाल हम लोग जान लेंगे कि सर्वे में जाके बोलना क्या है। दो ही चीजों को सीखना जरूरी है, हमें बोलना क्या है और बोलना कैसे है। दो चीज होने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बेहतरीन हो जाता है और हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बोलना क्या है। मैं सर्वे में जब भी जाएंगे हम लोग, तो उसमें बोलेंगे, नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार कोरे और मैं नरिश आरोग्य संस्था की तरफ से आया हूँ। और हमारा संस्था पिछले 25 वर्ष से पूरे भारत में स्वास्थ्य और बीमारियां, इनके ऊपर पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य की फॉर्म को अपने संस्था में जमा करते हैं। इसके बाद हमारी संस्था के द्वारा इनमें से कुछ फॉर्म का चयन किया जाएगा, मतलब सिलेक्ट किया जाएगा, और उन लोगों को स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। और साथ ही हमारी संस्था द्वारा कुछ चेकअप भी दिए जाते हैं। इसके लिए 50 रुपए शुल्क लिया जाता है। अगर आप किसी क्लिनिक से यह चेकअप कराते हैं तो इसमें 400 से 500 रुपए का खर्चा आ सकता है। लेकिन अगर आप सर्वे में अपना नाम दर्ज कराते हैं तो यही खर्चा सिर्फ 50 रुपए आ जाएगा। दोस्तों, ये जो चीज है, अभी ये चीज हमको बोलना है। तो क्यों बोलना है? क्योंकि हम लोग जब सर्वे में जाते हैं, तो सर्वे में जाने के बाद सबसे पहला बात होता है, लोगों को लगता है ये भाई किसी ऐसी ऐसी वैसी कंपनी से कोई तो आया होगा, कुछ ना कुछ तो हमको चिपकाने को आया होगा, ऐसा उनके मन में सोच रहता है पहले से ही।
और जैसे ही सर्वे वाला बंदा कोई दिखता है तो लोगों का देखने का हमारी तरफ का जो नजरिया है वो नजरिया भी बहुत नीचा रहता है। तो इसीलिए हमको ये उनको बताना जरूरी है कि हम कौन है और हम वहां पे क्यों आ चुके हैं। ये दो चीजें उनको पता चलना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं? मैं रवि कुमार कोरे। मैं कहां से आया? नरिश आरोग्य संस्था की तरफ से आया हूं। अभी ये पहला सवाल हो गया, मैं कौन हूं, ये जवाब चल गया उनको, सवाल उनका पहला जवाब मिल गया। लेकिन दूसरा जवाब है कि मैं वहां पे क्यों गया हूं। ये जब उनको पता चल जाएगा तो हेल्थ सर्वे में नाम दर्ज कराने के लिए, नाम को देने के लिए बहुत सारा लोग एक्साइटेड हो जाता है। जैसे कि मैंने क्या बोला, हमारा संस्था पिछले 25 सालों से पूरे भारत में स्वास्थ्य और बीमारियां इनके ऊपर जागरूकता का काम कर रहा है। तो इनका वाई पार्ट क्लियर हो गया कि मैं वहां पे क्यों आ चुका हूं। और फिर हम लोग बोल रहे हैं कि आपके एरिया में सर्वे चल रहा है, सर्वे चल रहा है हेल्थ के ऊपर। इसके बाद में हम प्रोसेस भी थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दिया। क्या प्रोसेस बता दिया कि ये फॉर्म जो आप हमें हम भर के देंगे, ये फॉर्म हम लोग क्या करेंगे, हमारी संस्था में जाके जमा करेंगे। जमा करने के बाद इसमें से कुछ फॉर्म का हमारी संस्था सिलेक्ट करता है, और सिलेक्ट करने के बाद में जो फॉर्म सिलेक्टेड है उनके घर में जाके हम लोग स्वास्थ्य और बीमारी के बारे में मार्गदर्शन देते हैं। तो यहां तक एक चीज हो गया कंप्लीट। दूसरा चीज क्या है, साथ ही साथ हमारी संस्था के द्वारा कुछ चेकअप भी आपको दिए जाते हैं। इसके लिए 50 रुपया शुल्क लिया जाता है। अभी ये दूसरा बात, उसके मन में हम लोग इंस्टॉलेशन दे रहे हैं कौन सा, चेकअप के बारे में। चेकअप बोले तो क्या चेकअप देंगे हम लोग उसको, हो सकते हैं हम लोग, हमारा जो मेन हम लोग चेकअप जो कराते हैं वो है हमारा बीएमआई चेकअप, बॉडी मास इंडेक्स का। नेक्स्ट, बॉडी मास इंडेक्स चेकअप के लिए हम लोग देखेंगे तो कुछ कुछ हॉस्पिटल की तरफ से देखा जाए तो उसको पैसा लिया जाता है। साथ में ब्लड प्रेशर भी चेकअप हम लोग करा के दे सकते हैं, अगर किसी को पॉसिबल है तो वो करा के दे सकता है। नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बीएमआई चेकअप से ही काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखिएगा, अगर एक फैमिली में मान लीजिएगा 5 लोग हैं, और वो लोग अगर बीएमआई चेकअप कराने को जाएगा तो शायद हॉस्पिटल वाला उसको बहुत सारा पैसा ले लेगा। लेकिन हम लोग उनको बोल सकते हैं कि भाई सर्वे में आप नाम रजिस्टर कराएंगे तो क्या होगा, ये खर्चा जो आपका बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला था वो बस 50 रुपए में आ जाएगा। तो ये हो गया पहला उनका वाई पार्ट। अभी दूसरा बात है, हर एक इंसान हमारे पास में नाम रजिस्टर तभी कराएगा जब उसको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। फायदा मिलने के बाद ही लोग नाम दर्ज कराता है, अदरवाइज लोग नाम दर्ज नहीं कराएगा। तो हमको भी उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो रहा है, ये देना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग अगला स्लाइड में देखते हैं क्या लिखा है। और जरा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसके लिए आपको इस सर्वे में नाम दर्ज कराना होगा। मतलब मैंने उसको बोल दिया कि अगर आपको जहां पे चेकअप करने जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेकअप के लिए 50 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन ये 50 रुपया आपका फायदा करा के दे रहा है। मार्केट में जाने से आपको, हॉस्पिटल में जाने से ज्यादा खर्चा होगा, यहाँ कराने से आपको 50 में हो जाएगा। अब उसके माइंड में एक चीज हो गया कि भाई मेरे को पैसा बचने वाला है, ये उसको फायदा दिख रहा है। लेकिन उसको हमने कंडीशन डाल दिया। क्या कंडीशन डाल दिया, इसके लिए आपको इस सर्वे में नाम दर्ज कराना होगा। और एक दूसरा चीज क्या बोला हमने, देखिएगा, हम एक घर में अधिकतम 6 लोगों का नाम रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि एक घर में कम से कम 6 लोगों का नाम आप लिख सकते हैं। अगर आप एक व्यक्ति का नाम रजिस्टर करते हैं तो चेकअप के लिए 50 रुपये खर्चा आता है। और अगर आपने 6 लोगों का भी नाम रजिस्टर करा दिया तो भी आपको 50 रुपया ही खर्चा आएगा। यानी कि उसको अभी थोड़ा और भी अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि भाई मेरे घर में अगर 6 लोगों का चेकअप करके मुझे मिलेगा, तो देखा जा रहा है 50 डिवाइडेड बाय अगर 6 मैं करूंगा तो 7 से 8 रुपया एक के पीछे खर्चा होगा। यानी कि 7-8 रुपया आजकल की डेट में कुछ भी ज्यादा नहीं है। तो इसकी वजह से वो क्या करेगा, वो नाम रजिस्टर कराने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब हमारा ही एसोसिएट कुछ लोग गलती यहाँ पे कर देता है जो हमको नहीं करना है, मैं आपको अभी बोल दूंगा कौन सा गलती। लास्ट में जाके पूछ रहा है, क्या सर फिर आपको नाम रजिस्टर कराना चाहते हैं? ये पूछने का बात ही नहीं है यहाँ पे। ये पूछना यानी कि हम लोगों ने उसको दो जवाब देने का ऑप्शन दे चुके हैं। या तो यस बोलने का या फिर नहीं बोलने का, मना करने का। हम उसको मना करने का ऑप्शन पूछेंगे ही नहीं, देंगे ही नहीं, सीधा बोलेंगे तो फिर सर आपके घर के जो मेन सदस्य है उनका नाम क्या है। तो फॉर्म में लिख दिया मेन सदस्य का नाम क्या है। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर बताइए, उनका उम्र कितना है, फिर उसके बाद उनका अगर हाइट कितना है अगर पता है। कुछ लोगों को पता नहीं रहता है,
कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही पूछ लेना उनको। नेक्स्ट, उसके बाद में उनका वेट कितना है पता है, वेरी गुड, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये चीज कॉमनली हम लोग पूछ सकते हैं कि आप खाना कौन सा खाते हैं, वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं या दोनों खाना खाते हैं। तो मोस्टली कुछ लोग बोलेगा हम वेज ही खाते हैं, कुछ लोग बोलेगा हम नॉन वेज और वेज दोनों खाते हैं, इस तरीके से बोलेगा। उसके बाद जिनका नाम हमको बोला गया था, फिर उसको पूछिए क्या इनको कोई बीमारी है। वो बोलेगा हाँ कुछ बीमारी है, घुटनों का दर्द है, शुगर है, बीपी है, ऐसा कुछ जो कुछ होगा उनको वो बोलेगा, और अगर नहीं है तो नहीं बोलेगा। ध्यान रखना है हमें, बीमारी को हमको टारगेट करना है, उसको टारगेट हमको बीमारी करना है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, उसको आप वजन पूछिए कितना है, वो बोलेगा पता नहीं है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हाइट कितना है, उसको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब बीमारी की बात आएंगी ना, तब हम उसको जरूर पूछेंगे। जब कोई बोलेगा हाँ मुझे तो, उनको तो कोई बीमारी नहीं है, जब भी ऐसा बोलेगा तो हम थोड़ा इलेबोरेट करके पूछेंगे कि क्या ऐसा उनको कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से उनको देखेंगे तो शुगर का बीमारी, बीपी का बीमारी, घुटनों का दर्द, एसिडिटी का प्रॉब्लम, खान पाचन का प्रॉब्लम, या फिर पाइल्स का प्रॉब्लम, या फिर आधा सिर को दर्द होना। इस तरीके से दो चार बीमारियों का नाम लेके पूछेंगे ना, तो लोग आपको बता देगा हाँ उतना कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा उनको ना उठने के बैठने के टाइम पे थोड़ा घुटनों में दर्द बहुत होता है, ऐसा बोलेगा। तो हमको वो लिख लेना है। नेक्स्ट, ऐसे करके पूरे परिवार में देखेंगे उनको एक एक का नाम उन्होंने रजिस्टर करा दिया। फिर हम खुद ही पूछेंगे उनको, फिर और कौन है आपके घर में, दूसरे का नाम बताइए, तीसरे का नाम बताइए, चौथे का नाम बताइए, पांचवे का नाम बताइए, छठे का नाम बताइए। कुछ कुछ घर में 3 लोग रहता है, तो 3 लोगों का नाम होने के बाद पूरा कंप्लीट खत्म हो जाता है। कुछ कुछ घर में 5 लोग रहता है, लेकिन लोग इंफॉर्मेशन देने के टाइम पे 3 लोगों का ही दे देता है। तो फिर से उसको बोलिएगा देखिए अंकल, आपने 5 में से 3 लोगों का तो नाम दे दिया है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जिस दिन हम चेकअप कराने को आएंगे आपके घर में, उस टाइम पे अगर आपने बोला कि सर ये चौथे का भी चेकअप करा के दीजिएगा, तो शायद मैं ये करा के नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारी संस्था की तरफ से हमको कंडीशन है जिनका नाम रजिस्टर है उनको ही चेकअप दिया जाए। ये कंडीशन डाल दिया हमने, तो वो क्या करेगा, नहीं नहीं एक काम कीजिए और भी 2 लोग का नाम लिख लीजिएगा। तो इस तरीके से वो और भी 2 लोग का नाम दे देगा, या फिर एक का नाम देगा। इस तरीके से क्या होगा, पूरा फॉर्म फिलअप हो जाएगा, 5 लोगों का 6 लोग का इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। पूरे परिवार के लिए दवा की औसत मासिक में क्या लगता है, यानी कि पूरे महीने भर का आपके घर का मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना होता है, दवाइयों के पीछे पीछे कितना खर्चा होता है। हो सकता है कुछ लोगों का फॉर्म में मैं देखा हूं, हमारा जो हेल्थ सर्वे का फॉर्म है, कुछ कुछ हेल्थ सर्वे के फॉर्म में क्या क्या लिखा है उसमें, जैसे कि शुगर कितना इस्तेमाल होता है, ऑयल कितना इस्तेमाल होता है, आपका फैमिली का मंथली इनकम कितना है, कुछ कुछ जगह और साथ में लिखा है कि मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना है। हमको कुछ कुछ जगह पे ज्यादा प्रेशर देके पूछना है, कुछ कुछ चीजों को हल्का लेना है, कुछ कुछ चीजों को इग्नोर कर देना है। जैसे कि इग्नोर क्या करना है, मंथली एक्सपेंडिचर कोई जरूरत नहीं है उसको पूछने का, नहीं पूछेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेडिकल एक्सपेंडिचर पूछना बहुत बहुत जरूरी है। एक शॉकिंग चीज आपको जरा बोलना चाहूंगा मैं, 3 दिन पहले की बात है, मैं एक सर्वे में चला गया था, डे बिफोर यस्टरडे, 2 दिन पहले के बाद। वहां पे 19 लोग एक फैमिली में रहता था, और उसको मैंने पूछा मेडिकल एक्सपेंडिचर कितना है, तो वो मुझे बोला सर 1 लाख रुपया। मैं शॉक हो गया, 1 लाख रुपया वो दवाइयों के पीछे कैसे खर्चा कर पा रहा है। 1 लाख रुपया इनकम नहीं होता है, और दवाइयों के पीछे वो खर्चा कर रहा है 1 लाख रुपयों का। तो मैंने उनको पूछा अंकल मैं आपको सैलरी नहीं पूछ रहा हूँ, मेडिकल एक्सपेंडिचर पूछ रहा हूँ। तो अंकल बोलता है नहीं बेटा सच में बोल रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपए के आसपास हमारा हर महीने में खर्चा होता है। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर मुझे वो बोला हमारे घर में टोटल 19 लोग रहता है, 19 लोग रहता है, 19 लोगों में से 12 लोग पूरा अडल्ट लोग हैं, तो उनमें बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां हैं, जिसकी वजह से तो ये सब बीमारियों का खर्चा 1 लाख के आसपास चला जाता है। तो सोचिएगा क्या गजब का चीज सुनने को मिला। आज तक मेरे 12 साल के करियर में मैंने पहली बार सुना कि उसको हर महीना 1 लाख रुपया उसको सिर्फ दवाइयों के पीछे खर्चा करना पड़ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अभी क्या करना है फिर। अब हम इस फॉर्म को, अभी उनको ये पता चलना जरूरी है, हमने ये फॉर्म तो फिलअप कर लिया, आगे क्या करने वाले हैं ये भी सामने वाले को थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी है। तो आगे हम बोलेंगे कि सर अब हम लोग इस फॉर्म को हमारी संस्था में जमा करते हैं, और फिर जब आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा हमारी संस्था की तरफ से,
उसके उस दिन हम लोग आपको कॉल करेंगे और कॉल करके हम आपको फिर दूसरे दिन उसके घर में आके चेकअप करा के देंगे। तो हमें आने के लिए आप एक ऐसा सही समय बताइएगा जिस टाइम पे ये जो सर्वे में आपने नाम रजिस्टर कराया है ये सभी के सभी लोग हमारे चेकअप के लिए अवेलेबल हो सके, ऐसा एक समय बताइएगा। तो शायद कुछ लोग बोलेगा हाँ सुबह का टाइम लिख दीजिएगा, शाम का टाइम लिख दीजिएगा, दोपहर का टाइम लिख दीजिएगा। उसके घर में होने के जो चांसेस है सब लोग एक साथ, वो उसके हिसाब से बोलेगा। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन में गलती हो जाता है जो हमारा एसोसिएट लोग बार बार मार्केट में जाके करने लगा है, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कतें आती है। अपॉइंटमेंट का टाइम हम लोग बोल लेते हैं उसको। क्या गलती हो रहा है? गलती में क्या है, कम्युनिकेशन सेम ही है, बातचीत वही कर रहे हैं, लेकिन तरीका बदल रहा है। तरीका कौन सा है? ये लोग एसोसिएट लोग हमारा जाके क्या बोलता है, अंकल एक टाइम बताइएगा जिस टाइम पे आपको हम लोग एक टाइम बताइएगा जहां पे हमारे सब आपके घर के सब लोग अवेलेबल हो जाएंगे और वहां पे आपको रहना ही पड़ेगा जब हम लोग उसको बोल रहे हैं, यानी कि जोर जबरदस्ती इस तरीके से बोला जा रहा है। तो वो बोलेगा नहीं फिर दो लोग नहीं रहता है, एक लोग नहीं रहता है, ऐसा बोलेगा। तो दो लोग कौन नहीं रहता है? शायद जो लोग काम पे जाता होगा, ड्यूटी पे जाता होगा, वही तो लोग नहीं रहेगा उस घर में। लेकिन ध्यान रखिएगा, शायद एक लोगों की वजह से, दो लोगों की वजह से जिनको सबसे ज्यादा बीमारी था, उसका बीमारी का चेकअप जो हम लोग करने वाले थे, जाके काउंसलिंग जो करने वाले थे, वो मिस हो सकता है। तो इतना हम लोग स्ट्रेस लेके हम लोग बात नहीं करेंगे इसमें। तो उसको सिर्फ कॉमनली पूछेंगे, ऐसा एक समय बताइएगा जहां पे ये सभी लोग हाजिर हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, ताकि हम लोग आपका पूरा तरीके से चेकअप करा के दे सके। क्योंकि अगर एक का दो का चेकअप मिस हो गया अंकल, तो दोबारा नहीं मिल पाएगा। एक ही दिन हम आपके घर पे आके चेकअप करेंगे, यानी कि एक एक टेक अवे ऑटोमेटिकली हो गया, जिसकी वजह से वो बोलेगा कि आप ये टाइम पे आ जाओ बोल के। तो फॉर्म कैसा है आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा फॉर्म, नरिश हेल्थ केयर की तरफ से हेल्थ सर्वे 2024-25 का चल रहा है। जो पहला नाम लिखा है, घर का जो मेन सदस्य होगा इनका नाम लिखना है। कुछ कुछ घर में जो सर्वे करने को हम लोग जाते हैं उस टाइम पे देखेंगे तो वहां पे लेडीज लोग रहता है। तो लेडीज लोग बहुत बार इंफॉर्मेशन देने को हिचकिचाता है, डर लगता है उनको, कुछ गलत तो इंफॉर्मेशन लेके नहीं जाएंगे क्या, ऐसा लगता है। तो पूछते के टाइम पे ही ऐसा पूछिएगा कि आपके घर के जो मेन सदस्य है जेंट्स, उनका नाम बताइएगा। तो उनका नाम सबसे पहले यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने लिख लिया, और उनका ही कॉन्टेक्ट नंबर भी लेना है। उसके बाद डेट, जिस दिन हम सर्वे करने गए उस दिन की डेट यहाँ पे लिखेंगे। उसके नीचे एड्रेस, एड्रेस को भी ठीक से लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, टाइम एंड डेट ऑफ काउंसलिंग, यानी कि हम लोग उनके घर पे कब जाने वाले हैं, ये टाइम और डेट हम लोगों ने लिखा है। कभी कभी डेट फ्लक्चुएशन हो सकता है, इसलिए डेट नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम बहुत, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि टाइम को अगर हम लोगों ने नहीं लिखा तो अगली बार हम लोग जब उसका अपॉइंटमेंट लेने को फिर से कॉल करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। इसीलिए सर्वे के टाइम पे ही अच्छे से हमको क्या करना है, उसमें टाइम को अच्छे से लिख के लेना है। और नीचे क्या लिखा है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। सेकेंड क्या है, नाम, एक नंबर में एक का नाम, दूसरे में दूसरे का नाम, तीसरे में तीसरे का नाम। राइट साइड का कॉलम में उसका एज कितना है, उम्र, ऑक्यूपेशन, वो करते क्या है। उसके बाद हाइट, उसके बाद वेट, उसके बाद फूडिंग हैबिट, वेज खाते हैं नॉन वेज खाते हैं। उसके बाद अल्कोहल, सॉरी, जंक फूड और एक्सरसाइज। उसके बाद फूड सप्लीमेंट, उसके बाद स्मोकिंग, अल्कोहल, और आखिर में आता है डिसीज। कुछ लोगों के मन में आ सकता है अगर ये सारे सारे चीज पूछना नहीं है तो इसमें यहाँ पे लिखा क्यों है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों को सर्वे में नाम दर्ज कराने का नहीं होता है मन से, लेकिन वो हमको चेक करने को आता है कि हम क्या करने आए हैं एक्चुअली। तो सचमुच में ही हम लोग एक सर्वे करने को आए हैं, ये सारी चीज को सीरियसनेस के साथ अगर करना है हमको, तो ये सारी के सारी डिटेल्स हमको भरना जरूरी है। तो मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले आपको, कुछ चीजें नहीं होने से भी चलेगा, जैसे कि वो जंक फूड खाता है कि नहीं खाता है, एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, उसके बाद वो अल्कोहल लेता है कि नहीं लेता है, एक्सरसाइज करता है कि नहीं रहता है। ये सारी चीजें हमको सर्वे में नहीं भी पता चलती है तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग ये काउंसलिंग में जाके कवर अप करा सकते हैं। फिर हम लोग सर्वे में करने के जाएंगे तो क्या दिक्कत हो सकती है, दिक्कत सिर्फ एक ही हो जाता है, ये सारे डिटेल्स भरने के टाइम पे हम लोग जब जाएंगे तो सर्वे करने का जो टाइम है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हमको जो जो चीजें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको हमको अच्छे से नोट करना जरूरी है।
जैसे कि उनका नाम क्या है, एज क्या है, क्या करते हैं, उसके बाद उनको कोई मतलब फूडिंग हैबिट क्या है, और लास्ट में उनका बीमारी क्या है। लास्ट में लिखा है यहाँ पे मंथली एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर, फूड एक्सपेंडिचर, ऑयल एंड शुगर। इसमें से एकदम मस्ट क्या है, हमें मस्ट है एकदम मेडिकल एक्सपेंडिचर सबसे मस्ट है। और कुछ थोड़ा सा अगर एडवांस लेना है तो आप पूछ सकते हैं उनको, ऐसे ही पूछने के लिए आपके घर में शुगर कितना इस्तेमाल होता है, आपके घर में ऑयल कितना इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से ये दो तीन चीजें हम लोग जरूर उनको पूछ सकते हैं। लास्ट में उनका क्या करेंगे हम लोग, अंकल यहाँ पे एक साइन कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साइन के बगैर ये सर्वे अधूरा है। आपका साइन हो गया, इसका मतलब हम लोग हमारी संस्था में इसको सबमिट करा सकते हैं, और यही इसी का प्रूफ है कि सर्वे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग सर्वे को पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सर्वे। दादा क्लोज द फाइल प्लीज। हेलो। हाँ, यस। हाँ, अभी जाने के टाइम पे कुछ कुछ चीजें बहुत जरूरी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि कुछ कुछ नया लोग सबसे पहली बार जब सर्वे करने को जाएगा तो उसके मन में हिचकिचाहट आएगा, मैं जाऊंगा, क्यों जाऊंगा, मेरा घर में यह सिचुएशन है, मैं तो कॉलेज में अच्छा खासा पढ़ाई करता हूँ, मैं कैसे सर्वे करने को चला जाऊं, या फिर मैं सर्वे को क्यों जाऊंगा। बहुत सारा सवाल मन में आ सकता है। कब, जब घर में बैठा है तभी आ सकता है। कुछ कुछ सवाल मार्केट में फील्ड में जब जाएगा, दो चार लोग उसको सीधा मुंह पे बोलेगा, हम लोग सर्वे में नाम नहीं देना चाहते हैं। जब ऐसा बोलेगा तो उसके मन में फिर से उसको रिजेक्शन का धक्का खाने की वजह से उसको लग सकता है, यार मैं ये क्या काम कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहला चीज बोलूंगा, वो है हमारा जाने का पहले का एटीट्यूड क्या होना चाहिए। सोचिएगा, वो आपको कौन से नजरिए से देख रहा है वो जरूरी नहीं है, हम अपने आप को कौन से नजरिए से देख रहे हैं ये बहुत जरूरी है। मैं जाऊंगा, मैं भले ही एक डिग्री से डॉक्टर नहीं हूं, मैं भले ही एक डिग्री से फार्मासिस्ट नहीं हूं, मुझे भले ही बीमारियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानकारी है कि उसकी बीमारी का 100% सोल्यूशन मेरे पास है। दोस्तों, डिग्री से कुछ कुछ नहीं होने वाला है, सोल्यूशन से बहुत कुछ होने वाला है। और हम पूरी दुनिया को ये सोल्यूशन देने का काम कर रहे हैं। तो ये अपने अंदर में एक प्राउड फील कीजिएगा, जब भी किसी के घर में जाएंगे तो प्राउड फील कीजिएगा कि मैं किसी का सर्वे लेने जा रहा हूं, यानी कि उसकी बीमारी को मैं जड़ से हटाने के लिए जा रहा हूं। तो ये एटीट्यूड से अगर हम लोग जाएंगे तो सर्वे में हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैं आपको बोल सकता हूं, इतना बोल सकता हूं बढ़िया तरीके से, लोग आज मैं जब सर्वे में जा रहा हूं तो लोग मुझे घर में बुला रहा है, चाय पिला रहा है, साथ में ऊपर से बोलता है सर ब्रेकफास्ट करके चला जाइएगा। सुबह सुबह घर में नाश्ता कुछ करने का जरूरत नहीं है भाई, सुबह सुबह 8 बजे उठो, अपना नोनी प्रोटीन खाओ, मार्केट में चले जाओ, मार्केट से आते टाइम पे नाश्ता हो जाता है किसी के घर में। तो बहुत बढ़िया तरीके से लोग रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन उसके लिए ये पहले एटीट्यूड मेरे को सही करना बहुत जरूरी है। आप क्या बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम क्या अट्रैक्ट करेंगे, लोग हमको रिजेक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेंगे तो जरूर आपको रिजेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम लोग, लोग हमको अच्छा रिस्पेक्ट देंगे ये चीज सोच के जाएंगे तो 100% लोग हमको अच्छा रिस्पेक्ट देगा। ये हो गया हमारे अंदर का एटीट्यूड। अब बाहर का एक एटीट्यूड बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं कुछ लोगों को देखा सर्वे को जाते टाइम पे क्या कर रहा है, सर्वे को जाते टाइम पे, अभी कुछ लोग कॉलेज का स्टूडेंट है, उनको कॉलेज में वो बैग लेके जाने का आदत है। और बैग में क्या रहता है, 6-7 किलो का एकदम पूरा एकदम वजन से भरा हुआ हेवी बैग है, और वो पूरा पीठ पे लेके जाके वो हाथ में पूरा लेके जा रहा है। तो थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, 2 घंटे के लिए जब हम लोग बाहर में जाएंगे तो हाथ में सर्वे के फॉर्म्स, एक एग्जाम पैड साथ में लेके जाएंगे। बैग वगैरह नहीं लेके जाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा उनके ऊपर। कपड़ा थोड़ा सा अच्छे से पहन के जाएंगे ताकि और भी थोड़ा इंप्रेशन अच्छे से हो जाएगा। और अगर रहा सवाल कलर को लेके, तो कलर अपना अपना चॉइस का सब लोग पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है जो लोगों के पूरा खींच लेता है, अट्रैक्ट करके ले लेता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट बहुत अच्छा चीज रहेगा। तो शायद ये सब चीजें करने से मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, इसलिए मैंने आपको शेयर किया है। बाकी और कुछ नहीं है कि ऐसे ही करना है बोल के, लेकिन मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और मुझे सर्वे में जाके अच्छा हैप्पीनेस मिल रहा है, इसलिए आपको मैंने शेयर किया। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग अच्छे सर्वे को कंप्लीट कर सकते हैं। जरा सवाल कब करेंगे, आखिर में करेंगे?
इसको पहले तो मेरे आवाज का इको हो रहा है? क्लियर है? ओके, इको तो बीच में इको तो है। इको हो रहा है। हाँ इको हो रहा है। हाँ अभी हो रहा है। अभी इको हो रहा है क्या? अभी नहीं दादा। ठीक है। सबसे पहले थैंक यू सो मच रवि, सर्वे के ऊपर तुमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक पहले और भी कुछ इको হচ্ছে इको मेरी तरफ से नहीं। हेलो हेलो, यस ঠিক আছে। हाँ हाँ हाँ, अभी ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है, कैसे हम उनके घर में जाकर हम लोग प्लान शो कैसे करें, हेल्थ प्लान शो कैसे करें। इंद्रजीत कन्नप इतना ज्यादा ये वीडियो ऑन करके इधर उधर चल रहा है, फिर रहा है, हंस रहा है। इनको कोई कोहोस्ट अगर होगा तो इनको रिमूव कर दीजिए प्लीज। दादा ये लोग एक्चुअली ग्रुप में बैठा था, उसकी वजह से ही इको हो रहा था। इनको मैंने साइड कर दिया है उधर। तो इनको पूरा निकाल दो। देखो अभी भी इको हो रहा है, लोग म्यूट करो उधर से। दादा सर्वे रिलेटेड कुछ सवाल था, पूछ सकते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड। तो सबसे पहले तो सर्वे के ऊपर एक डिस्कशन जो रवि कुमार कोरे ने किया। बेसिकली सर्वे में मैंने जो देखा कि डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट टाइप की सर्वे करना पड़ता है। रवि कुमार कोरे ने जो सर्वे किया, जनरली आज के डेट में जो हम मार्केट में सर्वे करने के लिए जाते हैं, ज्यादातर लोग उसी इलाकों को ढूंढता है जहां पे लोग अनपढ़ है, गवार है, कम पढ़े लिखे हैं, जहां पे जाके वो लोग दबा के बात कर सकते हैं। लोग हमेशा हम अपने से भी ज्यादा कमजोर लोगों को ढूंढते हैं। हमने जब बिजनेस को सीखा था शुरुआत में, हमने पहले उनको हमने इनवाइट किया था जो हमसे ज्यादा मजबूत थे। मेरा उम्र था 19 साल 20 साल जब मैंने एडमिशन लिया था, और मेरा जो पहला एडमिशन था उनका उम्र था 26 साल, और मेरा जो सेकेंड एडमिशन था उनका उम्र था 42। मेरा उम्र 21 और मेरे प्रोस्पेक्ट यानी एसोसिएट की उम्र 42, मेरे से डबल। तो हमेशा हम लोगों ने कभी भी कठिन पिच में कभी खेलने के लिए कभी हम लोगों ने पीछे नहीं भागे कि पिच बहुत कठिन है, बॉलर बहुत टाइट है, उनके सामने हम कैसे खेलेंगे। हमें हमेशा चैलेंज को एक्सेप्ट किया। लेकिन आजकल के डेट में बच्चे लोग, हमारे लोग रिटेल करते हो, सबसे पहले वो कमजोर एरिया ढूंढते हैं, जहाँ पे लोग गरीब है, जहाँ पे लोगों के पास पढ़ाई लिखाई कम है, थोड़ा सा कम जानते हैं, सो दैट उधर पे जाके सर्वे के नाम पे आसानी से उसका नाम लेके आ सके। जैसे ही मार्केट में थोड़ा बहुत 2-3 सवाल पूछा, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, किस लिए आए हो, मुझे सर्वे की जरूरत नहीं, बस उसका फट जाता है। क्योंकि उनको बस उसको हिम्मत नहीं कि वो सारे सवाल को उसको फेस करके उसका नाम लेके आना। और कई सारे लोग रिक्वेस्ट मोड में भी चले जाते हैं, सर्वे के दौरान रिक्वेस्ट कर लेते, प्लीज आपका नाम लिख दीजिए, नाम दे दीजिए। अगर सर्वे में ही जाकर हम अपना रिक्वेस्ट मोड में बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, तो हो गया पूरा खेल खत्म। आपको समझना है कि हम लोग को किसी के घर में जाके प्लान शो करके उनको हमारे प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन करना है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस टोटल प्रोग्राम में, सर्वे ऑन हेल्थ एसटीपी में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उनके घर में हेल्थ के ऊपर जागरूकता फैलाना, और जागरूकता फैलाकर हमारे प्रोडक्ट को रिकमेंड करके आना। ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव। और हेल्थ के बारे में जब हम जागरूकता फैलाते हैं, उसमें हम लोग उनके न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशनल जो डेफिशिएंसी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उनके डाइट के बारे में चर्चा करते हैं कि यानी जो डिस्कशन एक न्यूट्रिशनिस्ट करते हैं 1000 रुपया, 2000, 4000, 5000 लेके, हम फ्री ऑफ कॉस्ट में उसके घर में जाके वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। जब हम किसी के घर में जाते हैं, उनकी डाइट को लेकर चर्चा करते हैं, उनको डाइट को भी बताते हैं। एक डाइटिशियन के पास कोई नॉर्मल इंसान जाएगा, कोई अच्छा खासा हॉस्पिटल में, अपोलो जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे, एक डाइटिशियन 1000 रुपया ले लेगा। हमारे यहाँ पे हमारे एसोसिएट लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में उनके घर में जा रहे हैं उस डाइट के बारे में उसको बताने के लिए, बीमारी कैसे फैल रहा है, क्या है डायबिटीज,
बीपी क्या है, शुगर क्या है, इन छोटे छोटे चीज के कोई आंसर नॉर्मल डॉक्टर, लोकल डॉक्टर देते नहीं है। दवाई देता है, बस प्रिस्क्रिप्शन करके लेके चले जाते हैं और दवाई खाना शुरू कर देते हैं। पेशेंट को पता नहीं है वो बीमार किस लिए फैल रहा है और कहाँ से उसको जड़ से रोकना चाहिए। हमारे एसोसिएट लोग जो प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस करते हैं, वो घर जड़ के उनको बताते हैं बीमारी की जड़ कहाँ पे और कैसे करके वो नेचुरली उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। सो आज के डेट में हमारा काम एक बेहतरीन काम है, तो हम क्यों लोगों से रिक्वेस्ट करें उनका नाम लेने के लिए, बल्कि लोग हमसे रिक्वेस्ट करेगा प्लीज हमारे घर में आ जाइए, मेरे को एक काउंसलिंग करवाइए, मेरे फुल फैमिली का ऊपर एक हेल्थ का जागरूकता फैलाइए। उल्टा होना चाहिए, बट हम लोग उल्टा हो जाते। उनके पास जाकर उनका सवाल फेस करने के बाद हम रिक्वेस्ट मोड में चले जाते, हाथ पैर पकड़ लेते। ऐसा कई कई एसोसिएट का ऐसा भी अप्रोच हमने देखा, आपका नाम प्लीज दे दीजिए, आपका नाम प्लीज दे दीजिए, ये करके अल्टीमेटली नाम तो आ जाएगा, लेकिन जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव उनके घर में घुस के उनको हेल्थ के ऊपर जागरूकता फैलाना और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करना, ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा, यानी आपका मेहनत बेकार चला जाएगा। सो कई सारे लोग कमजोर लोगों के घर में जाते हैं, नाम लेके आते हैं। कुछ लोग थोड़ा मजबूत, थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों के घर में जाते हैं, लेकिन सवाल ज्यादा फंस करते हैं। उस जगह पे हमारे अप्रोच एटीट्यूड में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाते हैं। उस जगह पे हम क्या करें, उसके लिए हमारे साथ और एक पर्सन मौजूद है, मिस्टर अविनाश कदम, जो हर रोज आज की डेट में सर्वे करते हैं, मार्केट में जाते, क्वालिटी लोगों के घर में जाते और जाकर उनका नाम लेके आ रहे हैं। क्वालिटी लोग उनको रिजेक्ट नहीं कर पाते। जो लोग सोचते हैं दादा गांव गांव में तो सर्वे हो जाते, लेकिन जैसे ही थोड़ा क्वालिटी लोगों का सामना करना पड़ता है, हम लोग थोड़ा फिसल जाते, थोड़ा सा पीछे आ जाते। उनके घर में जाके कैसे हम लोग सर्वे करेंगे और सक्सेसफुली उनका नाम लेके आ सकते, उसके बारे में बोलने के लिए मैं अविनाश कदम को स्टेज बुलाना चाहूंगा। रवि कुमार कोरे, रवि प्लीज, सर्वे पार्ट को पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एसटीपी पार्ट में घुसेंगे। तब तक आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू दादा। आवाज आ रहा है आपको? यस 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 बिल्कुल आ रहा है। तो थैंक यू दादा बात करने का मौका देने के लिए। सीधा टॉपिक पे आते हैं। जैसे हम लोग भी बहुत करीबन 2 से 4 साल हुआ हम लोग सर्वे करके ज्यादातर ऑर्डर उठाते हैं। तो पहले हम लोग को चैलेंज क्या था कि हम लोग गांव गांव में जाके भी कांटेक्ट नहीं ले पाते थे, लेकिन एक टाइम ऐसा है कि गांव में जाने से हमें रिजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था, हम लोग को सर्वे बहुत आसानी से कर पा रहे थे। लेकिन बाद में हमको एक दिक्कत जहाँ पे आ रहा था कि कुछ मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग है, क्योंकि मैंने देखा कि हम मतलब मैंने थोड़ा सा चैलेंज के काम का कोशिश किया। तो मैंने पहले हम लोग 1 बॉटल से 3 बॉटल 3 थोड़ा आवाज काट रहा लेकिन है, अभी हम लोग थोड़ा आवाज काट रहा है, आवाज थोड़ा काट काट के आ रहा है। अभी कट रहा है। हाँ हेलो, हाँ अभी आ रहा है? अभी कट? अभी आ रहा है। अच्छा। तो पहले जो हमारा था 1 बॉटल भी नहीं बेच पाते थे, तो हम कैसे बेचना इसके ऊपर काम अविनाश काट किया। काट के आ रहा है, काट काट के आ रहा है। शायद आप वीडियो ऑफ करने से ठीक होगा, शायद थोड़ा सा। थोड़ा बाहर आओ। हेलो, अभी आना? हेलो, आप थोड़ा वीडियो ऑन कर दिया मैंने। वीडियो अभी ऑन आ रहा है करके आपको आप थोड़ा आवाज? बाहर आओ तो अच्छा आवाज आएगा। रवि, तुम्हारे उधर में थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार इको आ रहा है, थोड़ा चेक करो ना उधर आसपास कोई है कि नहीं। अभी कोई नहीं है दादा। दादा अभी आवाज आ रही? हेलो, हेलो, नहीं आवाज काट काट के आ रहा है। सर आवाज कट रहा है। इधर तो रेंज फुल है। हाँ ठीक है, चलो। हेलो, हाँ हाँ। तो पहले जो हम लोगों ने शुरू किया था, तो हमको ये दिक्कत आ रहा कि हम लोग 1 बोतल कैसे बेचे, फिर 3 बोतल, फिर हम लोग को देखा सर्वे में सर्वे तो एक कॉम्बो सेल करना मतलब हमको एक कॉम्बो सेल करना आसान लगा। लेकिन बाद में अविनाश, हमने बहुत कट रहा है। चैलेंज। अविनाश, आपका आवाज नहीं आ रहा हेलो, है बराबर। अविनाश का आवाज डिस्टर्ब हो रहा है, आप थोड़ा वीडियो ऑन कर ऑफ करके बात नेटवर्क करिए। ऑफ कर। टेरेस पे जाओ अविनाश सर। टेरेस पे आ रहा, यहाँ पे आ रहा है आपको आवाज? आवाज आ रहा है। हाँ। तो जिस चीज को लेकर मैं बात कर रहा था कि शुरुआती में हमने जो चैलेंज लिया था कि सर्वे में जाएंगे, सर्वे करेंगे, कांटेक्ट लेंगे, तो गांव में हमको बहुत आसानी से कांटेक्ट मिल रहा था।
जाके सर्वे करने से कॉन्टैक्ट आसानी से मिल रहा था। लेकिन गांव में जब काम कर रहे तो हमारे लिए जो चैलेंज बाद में आया हमको कि हम लोग 3 महीने का कोर्स 3 महीने के कोर्स तक पहुंच पाए, लेकिन उसके ऊपर के कोर्स तक नहीं जा पा रहे। मतलब हम लोग अभी 6 महीने के कोर्स के लिए भी प्रैक्टिस कर रहे थे कि क्या 6 महीने का कोर्स भी दिया जा सकता है। तो हमने सोचा कि इसके लिए हम लोग को थोड़ा फाइनेंशियली जो लोग स्ट्रांग है उनके घर में घुसना बहुत जरूरी है, जो हम लोग नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हमको लगता था कि मतलब जो एजुकेटेड लोग है, थोड़ा पढ़े लिखे ज्यादा है, वो लोग ज्यादातर सर्वे में नाम और लिखाते नहीं है, वो सीधा डायरेक्टली रिजेक्ट करते हैं। तो हमने इसके ऊपर जब सोचा कि इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लास्ट टाइम मैं बहुत दिनों से इसके ऊपर सोच रहा था, मैं अलग अलग तरीका यूज कर रहा था, लेकिन इसको मैं कर नहीं पा रहा था। लेकिन लास्ट टाइम जब सुरजिता से बात हुआ तो सुरजिता के बात करने के बाद मेरे दिमाग में चीज आया कि सुरजिता जैसे बोल रहे थे कि कुछ सवाल अगर पूछा जाए तो लोगों को थोड़ा सा, मतलब सवाल पूछने से उनको उनका एटीट्यूड थोड़ा सा डाउन हो जाता है जब उनको उसका आंसर नहीं पता होता है। तो हमने मुझे चीज ये आइडिया बहुत अच्छा लगा सुरजिता ने जो बताया, बोले चलो इसको ट्राई करते हैं। मैं पहले ऐसे कॉलोनी में गया जहाँ पे सब पढ़े लिखे हैं, मतलब जो एमएनसी वगैरह काम करते हैं, ऐसे एरिया में मैं खुद गया। और जहाँ पे डायरेक्टली जब सर्वे का फॉर्म देखा तो वो पहले तो उन्होंने सवाल क्या कहा। हेलो अविनाश, अविनाश म्यूट हो गया आपका। अविनाश म्यूट हो गया। चीजें हैं जो बहुत बेसिक बेसिक अविनाश, गलतियां है। अविनाश आप लास्ट 10 सेकंड से 15 सेकंड से म्यूट हो गए थे, दोबारा शुरू करें। हेलो। हाँ हाँ, बताइए। हाँ। सो लास्ट, हेलो, अभी कहाँ तक सुना मैं समझ नहीं पाया। 20 सेकंड पहले एमएनसी में एकदम एमएनसी में स्टार्टिंग से बताइए। हाँ। तो एमएनसी मतलब जो एमएनसी वाले लोग हैं, मतलब जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनके एरिया में मैं गया और वहां पे मैंने थोड़ा सा सर्वे करने का और बात करने का तरीका थोड़ा सा चेंज किया। और वहां पे मैंने चेंज सिर्फ इतना किया कि पहले हम लोग जैसे रवि सर बता रहे थे या हम लोग जैसे बता रहे थे वैसे नॉर्मली में नॉर्मल कम्युनिकेशन करते थे, जैसे ऑर्डिनरी लोग सर्वे करने आते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज किया और कम्युनिकेशन करने का तरीका चेंज किया। और जहाँ पे मैंने थोड़ा सा सवाल से शुरू किया, बोला आज के डेट पे हम लोग जैसे हमारी जिस संस्था है पिछले 25 साल से लोगों को हेल्थ जागरूक बनाने का कोशिश कर रहा है। आज के डेट पे ऐसे बहुत सारे बेसिक बेसिक चीजें हैं जिसका नॉलेज ना होने की वजह से लोगों को बहुत सारे बीमारियों से, मतलब बहुत सारे बीमार उनको जल्दी पकड़ रहा है। तो हम लोग आपको कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप उस सवाल का आंसर दे उसके ऊपर हम लोग तय करेंगे कि आपके घर में हेल्थ काउंसलिंग का जरूरत है कि नहीं है। तो क्या मैं आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ बेसिक सवाल, मैं कुछ बहुत बड़े सवाल नहीं पूछूंगा, बेसिक सवाल पूछूंगा। अगर आप परमिशन दे तो मैं आपको सवाल पूछूं, क्योंकि मेरे पास भी टाइम थोड़ा सा कम है, मुझे कम टाइम में लोगों का सर्वे कंप्लीट करना है। तो बोले ठीक है सर, पूछ सकते हैं। तो एजुकेटेड फैमिली जो पहले हमको रिजेक्ट कर रहा था, जैसे मैंने बोला कि हम हेल्थ जागरूकता कर रहे हैं और हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें जो लोगों को पता नहीं है जिसकी वजह से बीमारी ज्यादा हो रहा है और उसके बारे में लोगों को गाइड कर रहे हैं, तब जाके उन्होंने बोला एग्जैक्टली क्या है। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर उस सवाल का आंसर दे पाएंगे तब जाके हम तय करेंगे कि आपके घर में काउंसलिंग का, हेल्थ काउंसलिंग का हमारा जरूरत है कि नहीं है। और फिर हम लोग आपके घर में काउंसलिंग करना है नहीं करना है सोचेंगे। तो बोले सवाल क्या है। तो सबसे पहला मैंने उनको सवाल पूछा था, 2 मिनट। सबसे पहले मैंने जो सवाल पूछा था उनको, आप डेली खाना आपके घर में कौन बनाता है। अभी जो बात करने आए थे वो खुद लेडी था, वो बोला मैं खुद ही खाना बनाता हूँ। तो बोला आप जब खाना बनाते हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, आप खाने में या दिन भर जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें ऐसे कौन से 5 जहरीली चीज यूज करते हैं, उसके बारे में आपको क्या पता है। हम सफेद जहर। डेली जो, हेलो, सफेद जहर। हाँ सफेद जहर जो हम लोग डेली यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको उसके बारे में पता है कि हम डेली खाने में सफेद जहर कौन सा यूज करते हैं। तो बोले सफेद जहर। तो वो थोड़ा सा सोच के हाँ बोला, हाँ एक चीज उन्होंने बोला, बोले नमक। बोला वेरी गुड। बोले दूसरा। बोला दूसरा, दूसरा, हाँ मैदा। बोले मैदा हो सकता है। बोले हाँ हो, और कुछ क्या हो सकता है। तो आगे आंसर नहीं दे पाया। तो मैंने बोला देखिए आप ऐसे उसे बुरा मत मानिए, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे एक एजुकेटेड कॉलोनी में आया हूँ और यहाँ पे हम लोग सोचते थे कि एजुकेटेड लोग हैं तो इनको सब कुछ पता है। तो आपको मैंने एक बेसिक सवाल पूछा है, उसका भी आंसर अब चलो मैं अगला सवाल पूछता हूँ, उसका कम से कम आप कोशिश कीजिए आंसर देने का। तो मैंने उनका अगला सवाल पूछा, एक इंसान को उसके वजन के हिसाब से पानी पीना पड़ता है, क्या आपको पता है। उसके वर्कआउट के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से पानी पीना पड़ता है, और वो पानी कितना लीटर होना चाहिए उसके बारे में कुछ पता है। वो उसका आंसर नहीं दे पाए।
मैंने उनको तीसरा सवाल पूछा कि ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है, कि आपको पता है ह्यूमन बॉडी को एवरीडे प्रोटीन का मात्रा कितना होना चाहिए, आरडीए के रूल्स के हिसाब से कितना प्रोटीन लेना चाहिए, कुछ आपको जानकारी है? बोले नहीं है। तो मैंने ऐसे दो चार सवाल, मैंने कुछ सवाल रेडी किए, मैंने ऐसे दो चार सवाल पूछे, तो वो सवाल का आंसर नहीं दे पाए, तो उनका एटीट्यूड वैसे भी डाउन हो गया। तो बोले फिर अभी आप ही बताओ, आपको क्या लगता है ये काउंसलिंग आपके लिए जरूरी है कि नहीं है? क्योंकि ये काउंसलिंग सिर्फ उन लोगों के लिए हम लोग प्रमोट कर रहे हैं जो सच में हेल्थ को लेके कॉन्शियस है, या कॉन्शियस बनना चाहता है, या हेल्थ को लेके सीरियस है, जो अपने फैमिली में बीमारी नहीं लाना चाहते, या अगर बीमारी को नेचुरली से कवर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही, सीरियस लोगों के लिए काउंसलिंग होगा। क्या लगता है आपको, ये काउंसलिंग आपके घर में होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो पहले आप डिटेल्स दीजिए, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे डेटा कलेक्ट करने के बाद हम लोग तय करेंगे कि किसके घर में ज्यादा प्रायोरिटी देना है, किसके घर में पहले हम लोग काउंसलिंग करना है। इसके लिए आपको कंफर्मेशन कॉल भी आएगा टाइम को लेके। अभी आप फिलहाल के लिए एक टाइम बता दीजिए, फिर भी आपको एक कॉल आएगा, उसमें आपको कंफर्मेशन करना है। और जो टाइम आप कंफर्म करें उस टाइम पे हम लोग पहुंचे, उस टाइम पे आपको और आपके फैमिली को घर में रहना है। ठीक है? तो ऐसे करके दादा हमने जब ये चीज किया, तो थोड़ा सा लोगों का नजरिया चेंज हुआ बात करने का भी, और थोड़ा सा लोगों का एटीट्यूड भी, हमारी तरफ देखने का नजरिया भी चेंज हुआ, एटीट्यूड भी चेंज हुआ, और रिस्पांस थोड़ा सा अच्छा मिला। और जब भी हमने उनको कॉल किया रिटर्न में, इसके लिए कंफर्मेशन के लिए, बहुत रिस्पेक्ट के साथ बात किया उन्होंने। और हमको बोले आप कब आ सकते हैं? बोले वैसे ज्यादातर एक चैलेंज हमको इस पे भी फेस करना पड़ा, कि ये सभी लोग ज्यादातर बिजी लोग हैं, मतलब कुछ लोग दिन भर दोनों 2-2 घंटा 10-10 घंटा बाहर रहते हैं, तो बहुत लेट नाइट आते हैं। फिर भी कुछ लोग हमको 10 बजे भी बुलाने के लिए रेडी है, बोले रात को 10 बजे आ सकते हैं क्या सर? तो हमको रात को 10 बजे, मतलब 10 बजे हमको कंफर्टेबल है कि वो पूछ रहे। तो इस तरीके से हम लोग को थोड़ा सा सर्वे में हम लोग जब ये चेंज किया, तो थोड़ा सा ये अनुभव हमको मिला। एक सवाल पूछना चाहेंगे अविनाश सर यस कि सर। ऐसे अगर आप 10 लोगों के घर में जा रहे हो, हाँ, हाँ कि आप 10 क्वालिटी लोगों के घर में जा रहे हो, सवाल पूछ रहे हो और उनका सर्वे में फॉर्म फिलअप करके आ रहे हो, तो 10 घर में आप नॉकिंग कर रहे हो, तो कितने घर में फॉर्म फिलअप होता है? नहीं, फॉर्म तो 99%, मतलब एकादा होगा जो थोड़ा एटीट्यूड वाला, या थोड़ा सा मतलब शक्की टाइप का, ऐसा एकादा होगा, बाकी रिजेक्शन ज्यादा नहीं होगा। मतलब 10 में से मैं पकड़ सकता हूँ, 10 में से 9 लोग फॉर्म फिलअप कर दे रहे हैं, हाँ हाँ 100%। और 9 लोग जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनमें से कितना लोगों को हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए कंफर्म कर लेते हैं? प्रेजेंटेशन का एक बात यहाँ पे हमको ये रियलिटी है जो दिक्कत थोड़ा सा आया, और जो जेन्युइन है, कि बहुत सारे लोग छुट्टी का ही दिन हमको दे पा रहे, एवरीडे का टाइम नहीं दे पा रहे, और एवरी टाइम दे भी दे तो रात को थोड़ा सा लेट नाइट का ही थोड़ा सा टाइम हमको मिल पा रहा है। बाकी प्रेजेंटेशन हो जाता है सेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना लोग प्रेजेंटेशन के लिए कंफर्म कर लेते हैं 9 में से? 9 में से एवरेज 5 से 6 लोग, मतलब अभी तक जो मैंने अभी आपने बताने के बाद मुझे लग रहा है कि मैंने 4-5 सर्वे किया है, तो उसमें मुझे को जो एक्सपीरियंस मिला, कम से कम 9 में से अगर 4 से 5 लोग, 50% तो रेशियो 100% है। ओके। तो दोस्तों आपने ये सुना है अविनाश कदम, थैंक यू अविनाश, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उनका कहना है कि जैसे रवि ने शुरुआत में जो शुरुआत किया था सर्वे को लेकर, जहां पे जस्ट मिनट, जहां पे हमने देखा 2 टाइप की सर्वे के बारे में बताया गया आज। पहले तो रवि कुमार कोरे ने बताया एक नॉर्मल सर्वे, जो हम लोग गांव गांव में जाकर हेल्थ सर्वे के लिए, हम लोग हेल्थ सर्वे में जाते हैं और जाके हम लोग बताते हैं कि हम लोग स्वास्थ्य की जागरूकता फैलाने के लिए आए हैं। साथ में हम लोग एक चेकअप भी करेंगे, जिस चेकअप के लिए जो 400 से 500 रुपया खर्चा हो जाता था, वही 50 रुपया में पूरा फैमिली का एक चेकअप हो जाएगा। उसके लिए हम नाम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। 25 वर्षों का ये संस्था है, 25 सालों से हम स्वास्थ्य जागरूकता के ये काम हम लोग फैला रहे हैं समाज में, सोसाइटी में, ताकि रोकथाम हम लोग कर सके, फैमिली को हेल्थ रिलेटेड प्रोटेक्शन दे सके। तो रवि कुमार कोरे ने एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आप लोगों को बताया। अविनाश कदम ने बताया कि हम कैसे क्वालिटी लोगों के घर में जा सकते, क्योंकि क्वालिटी लोग, थोड़ा पढ़े लिखे लोग सवाल आपको करेगा, और आप एक चीज समझ लीजिए कि सवाल के बदले में सवाल ही करना है। जो आपको सवाल करता है, जब आपके पास सवाल मिलता है तो आप दब जाते हो, आपका एटीट्यूड दब जाते हैं। आज के बाद हम लोग दबने वाले नहीं है, हम लोग खुद को नहीं दबाएंगे। लोग सवाल करेगा और हम सुन के आकर घर में आके रोने लगेंगे, ऐसा नहीं, बल्कि हम लोगों को सवाल करेंगे। आप घर में बैठ के कम से कम 10-15 ऐसे सवाल बना के लीजिए कि जो न्यूट्रिशन रिलेटेड है, न्यूट्रिशन रिलेटेड सवाल, जैसे कि
5 सफेद जहर आप बता सकते हो? 5 ऐसे सफेद जहर वो बोल नहीं पाएगा। डेली कितना एक एक स्वस्थ एक इंसान को स्वस्थ रहने के लिए डेली कितना 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 अमाउंट का ऑयल लेना चाहिए, कितना मैक्सिमम कितना ऑयल खाना चाहिए, उनको अपने खाने में इस्तेमाल करना चाहिए अकॉर्डिंग टू आरडीए। आरडी के हिसाब से डेली एक इंसान को कितना ग्राम तेल मैक्सिमम लेना चाहिए वो बोल नहीं पाएंगे। फिर उनको पूछिए आपके घर में तेल की इस्तेमाल कितना होता है, बोलेगा 2 या 3 लोगों के अगर परिवार है तो 5 से 6 लीटर तेल की इस्तेमाल होता है। हालांकि एक बंदे को मैक्सिमम जो आरडी ने बताया कि एक बंदा पूरे महीने भर में 600 ग्राम से ज्यादा तेल नहीं खा सकते। तो एक बंदा अगर 600 ग्राम ले रहा है तो 3 लोगों के अगर फैमिली मेंबर है तो टोटल 1.8 किलोग्राम यानी 2 लीटर से कम पूरे महीने भर में इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन 3 लोगों की परिवार में हमने देखा 4-4 लीटर इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। जब हम ये कैलकुलेशन करके उनको बताएंगे ना, तब आंखों के सामने उसको बताएंगे कि आपके घर में 2 से 2.5 लीटर तेल ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, यही तो बीमारी का जड़ है। याद रखिए दोस्तों, हम लोग एक न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट है। कुछ लोग कुछ जगह पे हम लोग क्या क्या गड़बड़ कर देते हैं। सबसे पहला गड़बड़ कर देते हैं सर्वे में, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, पहला गड़बड़ हो जाता है नाम लिखने के चक्कर में सिर्फ नाम ही लेके चले जाते हैं, रिक्वेस्ट मोड में चले जाते हैं, नाम लेके आ जाते हैं। ये पहला गड़बड़ कर लेता है। सिर्फ नाम के चक्कर में हम उनके घर में नहीं गए, हमारा काम है उनका अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना, हेल्थ प्रेजेंटेशन करना। दूसरा, कुछ लोग ये गलती को तो ओवरकम कर लेते हैं लेकिन दूसरा जगह में फंस जाते हैं। वो क्या है, सिर्फ चेकअप को लेकर चले जाते हैं, चेकअप करके आ जाते हैं लेकिन हेल्थ काउंसलिंग नहीं हो पाता। ये भी याद रखिए कि हमारा मकसद चेकअप भी नहीं है, हमारा मकसद चेकअप नहीं है। चेकअप करके 50 रुपया कमा के घर में आके बैठना नहीं है हमें। सो चेकअप के नाम पे नहीं, आपका चेकअप करना, मतलब चेकअप को भी हमको हाईलाइट नहीं करना है। हमारा मेन मकसद ये कि उनके घर में हम जाएंगे, हेल्थ की जागरूकता फैलाएंगे, हमारे प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन करेंगे, हेल्थ एसटीपी को कंफर्म करके आएंगे, हेल्थ प्रेजेंटेशन को, हेल्थ अपॉइंटमेंट को कंफर्म करके आएंगे। उसके लिए चेकअप एक जरिया है कि चेकअप भी हम करते हैं, चेकअप के जरिए से हम प्रॉपर उनको हेल्थ प्रेजेंटेशन करेंगे। सो सिर्फ चेकअप करके आ गए, हेल्थ प्लान शो कर नहीं पाया, अल्टीमेटली हमारा जाना हुआ पे हमारा जो मेन मकसद था वो मकसद हमारा पूरा नहीं हो पाया। सो ना तो नाम के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, ना सिर्फ चेकअप के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, बल्कि आप ओवरऑल पैकेज लेके जाओ। आपको कंफर्म करना है, किसी भी तरह अपॉइंटमेंट को कंफर्म करना है। सो 2 तरीका आपने सीखा। एक तो नॉर्मल तरीका जो गांव गांव में जाके आप सर्वे कर सकते हो, जो रवि कुमार कोरे ने बताया, और दूसरा थोड़ा एडुकेटेड कैटेगरी के पास जाके पहले अपना नाम, आप कहाँ से आए हो, क्या आप करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आने के पीछे, आप किस लिए आए हो, जो हेल्थ की जागरूकता फैलाने के लिए। उसके बाद 4-5 सवाल आप रेडी करके जाओ। 4-5 सवाल अगर आपको चाहे तो हम लोग आपको बना के दे सकते हैं। वो सवाल उनको पूछो, जब आंसर दे नहीं पाएगा तब उनको बताइए यही तो वजह है कि हम आपके घर में आए हैं, सो दैट आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रह सको, अपने फैमिली को प्री मेच्योर डेथ से और प्री मेच्योर डिजीज से आप अपने परिवार को बचा सको। राइट, इसी तरह हम आप उनका घर में सर्वे करके उनका नाम लेके आ सकते हो। तो पहला रवि कुमार कोरे का एक सेशन आपने देखा, अविनाश कदम का सेशन देखा, जहाँ पे किस टाइप का आप सर्वे कर सकते हो, एक आइडिया आपको मिला है, जहां जहाँ पे जो एप्लीकेबल है आप वो कर सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे, हमारे पास सर्वे रिलेटेड क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, अगर हमारे पास टाइम है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हेल्थ एसटीपी कैसे करें उसके ऊपर। तो अगर कोई क्वेश्चन है, जो लोग कोस्ट है, सर्वे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, को होस्ट जिन लोगों को बनाया गया, आप लोग वो सवाल को कर सकते हो। यानी को होस्ट, दादा, अच्छा रूपक कुमार राय, हाँ। ओके। रवि अविनाश, आप लोग मेरे को सुन पा रहे हो? यस दादा। ओके, चलो सवाल, रूपक सवाल। हाँ, अभी तक जो भी हम लोग का हेल्थ सर्वे हुआ है गांव गांव में जाके ही हुआ है, जो पहले रवि कोरे ने जैसे बताया था। तो बहुत सारा केसेस में क्या होता है, जब हम लोग अब इको हो रहा है। ये रवि कुमार कोरे को उधर से कुछ हो रहा है, देखो उधर से कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ हाँ दादा, तो गांव में जब जाते हैं, किसी का साथ जब बातचीत करना शुरू करते हैं, तो काफी सारा और भी आजू बाजू का जो लोग है उस जगह में मौजूद हो जाता है। तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? पहले तो सबसे पहले मेरा जो ये आंसर रवि कुमार कोरे देगा डेफिनेटली। सबसे पहले हम जब किसी घर में जब जा रहे हैं, किसी के घर में जाके सर्वे करेंगे, ग्रुप सर्वे नहीं करेंगे। हम किसी मोहल्ले में, चौरास्ते में, बीच बाजार में किसी के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे।
नहीं दादा, किसी किसी के दरवाजे पे जाने के बाद भी ऐसा सवाल आ जाता है। एक से कहाँ से आ जा रहा है ये? दादा मैं बोल रहा हूँ आशुतोष। हाँ आशुतोष, हाँ बताओ। हाँ, जैसे किसी के दरवाजे पे जाने के बाद भी मतलब आसपास के घर वाले भी आ जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है पूछने के लिए। ओके, तो उस जगह पे आपका क्वेश्चन है हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, करेक्ट? हाँ हाँ हाँ। ओके, राइट। रवि। हाँ सुरिंदा, हाँ बताओ। हाँ बताओ। एक्चुअली ये जो सवाल है वो विलेज पार्ट को लेके सबसे ज्यादा ये चीज पाया जाता है। जहां भी हम लोग सिटी को छोड़ के 10-15 किलोमीटर दूर जाएंगे तो उस टाइम पे ये चीज मिल जाता है। मुझे भी मिला है ये चीज, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। तो ये चीज होना स्वाभाविक है, क्योंकि किसी भी विलेज में हम लोग जाते हैं और नया बंदा वहां पे, सिर्फ सर्वे करने वाला छोड़ दीजिएगा, कोई भी नया बंदा जाएगा ना तो लोग उसको घूर घूर के देखेगा। पूरा गांव उसको उसको देखेगा पूरा कंप्लीट, ये क्यों आया, ये नया है, कहाँ से आया है, क्यों आया है। मतलब ये लोग हमारे को डाउट नहीं कर रहा है, ये लोग एक्साइटेड है हमसे, ये जानना चाहता है कि ये एक्चुअली हम क्यों आए हैं वहां पे। तो जब भी मान लीजिएगा 10 लोग एक साथ आ चुका है और अगर मैंने एक को सही से बताया है, एक को मैंने अगर सही से बताया है और उसका अगर सर्वे मैं ठीक से कर रहा हूं और उसके जगह पे 5 लोग साइड में से सुन भी रहा है, तो भी मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता हूं दादा। मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूं मैं। मेरे साइड में किसी एक को बिठाया, साइड आजू बाजू में 4 लोग सुन रहा है, तो मैं उस एक का जो सर्वे है पूरा कंप्लीट फॉर्म फिलअप करके लूंगा। मतलब मैं थोड़ी देर पहले जब बात कर रहा था ना, उस टाइम पे बोला था वो जो सर्वे का फॉर्म है इसमें कुछ कुछ चीजें ना भरने से भी चलेगा, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो मैं देख लेता हूँ ये जो सर्वे में पूरा डिटेल्स बोला गया है सबका सब डिटेल्स भर के लेता हूँ। क्योंकि वो बंदा जो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो पूरा तरीके से मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाता है। और बाकी का कुछ कुछ लोग आजू बाजू में जो लोग रहता है टाइम बहुत लगा रहा है बोल के वो 3-4 लोग वहां से निकल के भी जाता है। कुछ लोग जो सच में जानना चाहता है कि ये क्या है वो रुक भी जाता है। जैसे ही रुक जाता है एक का सर्वे खत्म होने के बाद में हम लोग दूसरों को ले सकते हैं। कुछ कुछ लोग ऐसा भी है जिसमें हम लोग काका बाबू टाइप का हम लोग बोलेंगे उसको, वैसे भी लोग आ जाता है। ये कुछ अपना ये वेस्टीज कंपनी का है क्या, या फिर कुछ ना हर्बल लाइफ का ऐसा कुछ है क्या, ऐसा सीधा सवाल पूछ लेता है सर्वे के टाइम पे, चलने के टाइम पे। तो मैं उसको बोल देता हूँ मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, आपने कुछ ऐसा सुना क्या? ऐसा पूछा उसको मैंने, तो बोले मैंने तो ऐसा नहीं सुना, तो आप ऐसा बोल रहे। नहीं मैंने तो कुछ ऐसा नहीं बोला, तो फिर वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो वैनिश हो जाता है। और फिर भी कुछ पूछ रहा है तो उसको अलग से लेके बातचीत कर सकते हैं हम लोग। ज्यादा सवाल पूछ रहा है तो बोलेंगे पहले इन सबका 3-4 लोग का सर्वे हो जाए, अंकल मैं आपको सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, जरा 5 मिनट आप बैठ लीजिएगा, ऐसा बोल के उसको बोल देता हूँ मैं। वेरी गुड। वेरी गुड। यानी यानी रवि, यार रवि का उधर, रवि का उधर हाँ रवि, हाँ ठीक है। मैं जैसे बात कर रहा हूँ रवि को उधर से इको आ रहा है। चलो ठीक है। तो यानी कोई अगर गांव में ऐसा कुछ सिचुएशन बन जाता है, रवि का जो कहना है कि हम जिनके साथ पहले सर्वे कर रहे हैं वो सर्वे को पहले कंप्लीट करेंगे, बाकी लोग अगर देखते भी रहे तो उसको देखने दीजिए। कुछ लोग देखते देखते ऐसे निकल जाएगा, कुछ लोग आउट ऑफ एक्साइटमेंट रह जाएगा, उनके साथ हम लोग बाद में जाके डिस्कस कर सकते हैं, करेक्ट? ओके। और और कोई सवाल? मेरा टीम का कुछ मेरा सवाल टीम है का दादा। कुछ सवाल है दादा। सीनियर लोग ही करेगा, सीनियर तो लोग ही मैं थोड़ा करेगा, तो प्रीतम मैं को थोड़ा प्रीतम को बोलूंगा अनम्यूट बोलूंगा करने, आ रहा है बहुत। अनम्यूट कर देता हूँ। कर देता हूँ। मेरा मेरा फोन से मैं तो एक ही सिंगल ही बैठा हुआ है यहाँ पे। रवि का बंद है ना? को हाँ ठीक है। हाँ शायद तुम्हारा सीनियर कौन है इधर पे, कौन सवाल करेगा? हाँ मैं कर देता हूँ। वो प्रीतम, देखो दादा एक बार आप प्रीतम, हाँ कोस्ट है प्रीतम रॉय। प्रीतम नहीं, प्रीतम प्रीतम घोष। प्रीतम घोष नाम का कोई नहीं है। प्रीतम घोष नाम का कोई नहीं है, मैं तभी देखा प्रीतम। शोमो देखो, शोमो राहुल दास बोल के एक है, ग्रुप मीटिंग आपका अटेंड कर आपका रहा है वो। प्रीतम सोमोदेव है। हाँ सौमोदेव भी पूछेगा। पूछेगा? हाँ हाँ ठीक है। क्या सोमो बोलो। हाँ सोमो। हाँ दादा सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ क्या सवाल है बताओ। हाँ दादा एक्चुअली ये जब लोग सर्वे करने के लिए जाते तो कभी लोग ऐसे भी पूछते, मतलब ये जो काउंसलिंग जो होने वाला है या चेकअप होने वाला है,
तो जो करने के लिए आएंगे मतलब वो उसका अहमियत क्या है, वो कौन है, वो क्या डॉक्टर है, किधर से आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, तो ये एक सवाल आता है। लेकिन हम लोग जैसे बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर नहीं है, न्यूट्रिशनिस्ट है, लेकिन गांव में मतलब उतना ज्यादा ऐसा कुछ मतलब समझा नहीं पाते। आसान तरीके से इसको कैसे मतलब बोला जाए, अगर ये सवाल का जवाब। जनरली मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में जो चल रहा है वो कैसे अप्रोच जाते हैं। सबसे पहले हम लोग तो डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर जाके ये सर्वे वगैरह मतलब हेल्थ काउंसलिंग कोई करेगा नहीं। बेसिकली हम लोग हेल्थ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आए। हम लोग एक न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट है। हमारा एक पहचान क्या है? हम लोग न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट है। क्या है हमारा पहचान? न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट। हाँ हाँ, ये चीज हमारे एसोसिएट लोगों को भी अच्छे से पता होना चाहिए कि हम लोग न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट है। हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में, लोगों की जो न्यूट्रिशनल गैप है उसके बारे में हम लोग जागरूकता फैलाते हैं। आने वाला बीमारी से कैसे रोकथाम कर सके उसके बारे में हम नॉलेज देते हैं। आज की डेट में मैं तुमको बता रहा हूँ मैक्सिमम जगह पे जो हो रहा है, जो लोग सर्वे करते हैं, जनरली जो हो रहा है, जो लोग सर्वे करते हैं, सर्वे करने के टाइम में मानो एक ग्रुप जा रहा है और एसटीपी करने के लिए वो दूसरे किसी को लेके जाते हैं, राइट। कुछ लोग ऐसे थ्योरी चला रहा है कि मानो सीनियर जूनियर जाके सर्वे कर रहे हैं, सीनियर जाके प्लान शो कर रहे हैं कि मेरा न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट आएंगे वो जाके करेंगे। ये कैटेगरी कुछ लोग कर रहा है। दूसरा मैंने देखा जो सर्वे कर रहा है वही सेकेंड डे में जाकर वही प्लान शो करने के लिए जा रहे हैं, राइट। तो कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहा है, रवि अगर कुछ इसमें बोले। और मेरे साथ ऐसे कुछ पैनल में कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो लोग खुद सर्वे करते हैं और खुद एसटीपी करते हैं। ऐसे भी लोग मेरे साथ सामने हैं। रवि कुमार मेरे सामने है जो खुद सर्वे भी करता है, खुद प्लान शो भी करते हैं। ऐसे सवाल अगर उन्होंने फेस किया तो उसका आंसर क्या है रवि अच्छे से दे सकता है। दादा ये जो सवाल है, एक्चुअली मैं ये सवाल का जवाब जनरल में देना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग सर्वे करने को चले जाए या फिर प्रेजेंटेशन करने को चले जाए या फॉलो अप करने को चले जाए, कहीं पे भी हम लोग जब जाते हैं फील्ड में काम करने को, तो हमारा एक साइकोलॉजी रहता है कि सामने वाला मुझे ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ऐसा हमारे एसोसिएट को लगता है। मैं सब कुछ बोलूंगा लेकिन वो सामने वाला सवाल नहीं करना चाहिए। मेरे को डर लगता है, मेरे को सामने वाले से जवाब सवाल आने से। अगर मैं थोड़ा सही हूं तो थोड़ा बोल दीजिए मुझे। अरे अरे तो सवालों से डरते हैं। सवालों से डरते हैं। तो इन सभी सवालों से डरने का कोई बात नहीं है। ये आते क्यों हैं इसके ऊपर मैंने बहुत सारा सोचा और मुझे इस नतीजे पे लेके आया है कि जब हम गलत बात बोल देते हैं तभी सवाल उठता है। गलत या बात बोल देते हैं या फिर हम उसको बताते नहीं है। मैं कौन हूं ये अगर मैंने पहले से ही बता दिया तो सामने वाला पूछेगा नहीं कि आप कौन हो। जैसे कि मैंने बता दिया, मैं रवि कुमार कोरे, मैं नरिश आरोग्य संस्था की तरफ से आया हूं और मैं ये संस्था जो हमारी है 25 सालों से पूरे भारत में आरोग्य और अपना बीमारियां इनके ऊपर जागरूकता पहुंचाने का काम हमारी संस्था करती है। इसके बीच में हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं अगर खुद को लग रहा है कि भाई मुझे ये सवाल पूछा है, नहीं है, एक दो लोगों ने सिर्फ पूछा और कुछ किसी ने नहीं पूछा, लेकिन ये आज की बात नहीं है सवाल पूछने की, बहुत पुरानी बात है। तो अगर हम सही से बता पाएंगे तो वो सवाल पूछेगा नहीं कि आप कौन है बोल के, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरे साथ मेरे साथ रवि थोड़ा म्यूट कर। हमारे साथ डिस्टर्ब करूंगा थोड़ा सा, एक मिनट, सवाल का जवाब आधा रह गया मेरे से। हाँ और जो आप बोल रहे थे ना, सर्वे करने वाला जो एसोसिएट लोग रहता है दूसरा, उसका सीनियर जाके एसटीपी कर लेता है ना। हाँ, तो बात इसमें यह है कि हम लोग सर्वे करते के टाइम पे ही क्या बोलते थे कि हमारे कोई सीनियर सर रहेंगे, वो आके आपको पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। इस तरीके से बातचीत हो जाता है सर्वे के टाइम पे। इसीलिए वो बोलता है कि भाई आपके साथ कौन आने वाला है, क्या करने वाला है। तो सर्वे के टाइम पे ही मेरा एटीट्यूड भी इस तरीके से रहेगा कि मैं खुद आने वाला हूं आपके घर में, बस मैं तभी आऊंगा जब ये फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा। अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो मैं आपके घर में नहीं आऊंगा। इस तरीके से बोलने से क्या होगा, मैं खुद आने वाला हूं, उनका माइंडसेट हो जाएगा, कोई और बंदा नहीं आने वाला है। तो ये चीज से करने से क्या होता है, सर्वे भी हो जाता है मेरे खुद से और मेरे खुद से ही एसटीपी भी हो जाता है। पूरा पूरा 1-1.5 महीने से मैं देख रहा हूँ दादा, सारे सर्वे मैं खुद किया, सारे एसटीपी को भी मैं खुद किया। वेरी गुड। वेरी गुड। ये एक्चुअली होना चाहिए। हाँ, मेरा आवाज आ रहा है ना?
ये एक्चुअली होना चाहिए कि जो बंदा सर्वे करेगा वही जाके प्लान शो करेगा, बिकॉज दो लोग मिलकर अगर ये काम कर रहा है, जो सिर्फ हेल्थ एसटीपी कर रहा है ना, तो कई कई बार उसको चाहिए सर्वे का आदमी, और सर्वे का आदमी जो सर्वे कर रहा है उसको चाहिए काउंसलिंग का आदमी। तो हम बोलते हैं कि ये बिजनेस इंडिपेंडेंट बिजनेस है, हमको किसी की जरूरत नहीं है। जब हम बोलते हैं ये बिजनेस हमको किसी की जरूरत है, तो काहे का हम डिपेंडेंसी रहे, काहे का हम डिपेंड रहे किसी के ऊपर। चलो, मेरे साथ ऑलरेडी हमारे इस पैनल में जुड़े हैं मिस्टर विनायक और निखिल माली, जो खुद खुद का एसटीपी खुद करते और सर्वे भी खुद का करते। मैं चाहूंगा वो लोग भी अगर इसका आंसर दे कि क्या सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा निखिल माली। दादा मेरा एक दो सवाल था, मैं थोड़ा कर लूं रवि से। हाँ, पहले इसका सवाल का आंसर करेंगे, कर देते, उसके बाद आपका सवाल लेंगे। अच्छा 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 निखिल अच्छा। निखिल मेरे को आप सुन पा रहे हो? हेलो निखिल, आप सुन पा रहे हो? निखिल सुन को पा रहा हूँ पोस्ट दादा। नहीं किया, ओके, दादा पोस्ट करना पड़ेगा शायद। वो ऑलरेडी है। रुको, दादा मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है। तो हम्म। आपको कभी ऐसा सवाल करने का सवाल आया कभी कि ये काउंसलिंग कौन करेगा, कौन करने के लिए आएगा? ऐसा सवाल अगर आपने फेस किया है तो आप उसका आंसर थोड़ा दीजिए। हाँ, एक्चुअली दादा ऐसा सवाल आया था मेरे को भी, ओके, लेकिन उस टाइम हम खुद बताते कि एक्चुअली सर्वे भी हम करेंगे और प्रेजेंटेशन देने के लिए भी हम खुद आएंगे। तो आप कौन हो? मैं हेल्थ काउंसलर हूँ, बताता हूँ, सीनियर न्यूट्रिशनल हेल्थ काउंसलर एट एनएचओ, नरिश हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे में बात अच्छा, करता आप एनएचओ की तरफ से आए हो? हूँ। एनएचओ, नरिश नारिश हेल्थ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन, आया हूँ, सीनियर हेल्थ कंसल्टेंट। सीनियर न्यूट्रिशनल हेल्थ। क्या बात है भाई। इससे दादा मेरे को कोई सवाल ही नहीं आता कि आप क्या है। चलो ठीक है। सोमो, तो आपका आंसर शायद मिल चुका है, और मैं चाहूंगा अभी सायन कुछ सवाल करे। सायन का मन में कुछ सवाल नहीं, है? यही जो सवाल आया, ये मतलब यही जो जवाब दिया सोनू ने, उसी सूत्र से मैं उसको पूछना चाहूंगा। कभी कभार तो ये नहीं जो आपने बोले, कभी कभार तो मतलब कौन सा चीज कैरी करना चाहिए था? एनएचओ का आई कार्ड चाहिए, या मतलब क्या क्या प्रोटेक्शन लेके हम लोग जाए जब सर्वे देखो, आई करने कार्ड जाए? दिखा रहा है अभी। आईडी कार्ड तो बस चाहिए। दिख नहीं ऐसा, रहा है, उसको दिखाओ। एक मिनट निकाल अच्छा, के दे। हाँ। इज दिस अ वैलिड आई कार्ड? मतलब ये क्या हम लोग यूनिवर्सल बोल सकते कि एनएचओ ये नरिश का आई कार्ड है ना? ये नरिश का बना है। ये क्या ये तुमने तो वेबसाइट हमने से ये डाउनलोड खुद किए? बनाया है, जैसा वही डब्ल्यूएचओ बोलो। रहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे हम बोलते अच्छा हैं कि ये एनएचओ से आया है, नरिश हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जो फॉर्म लेके जाते हो तुम लोग, वहां पे भी वो नरिश हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिखा रहता है? हाँ, प्रिंटेड है ऑलरेडी हमारा वो फॉर्म। अच्छा, वहां पे लोकल ऑफिस का एड्रेस भी रहता है क्या? हाँ, रहता है। क्योंकि बहुत लोग सवाल करते हैं कि नियरेस्ट ऑफिस कौन सा है। लिमार्ट का एड्रेस दे देते हैं उसका। लीमत अपने का एड्रेस ललीमार्ट रहता है, का नहीं तो राइट? अपना जो गुरुकुल का रहता है वो हम एड्रेस बता देते हैं। एड्रेस बता देते हो, राइट? और यस। काउंसलिंग जब डेटा सर्वे करने जाते हो, अकेला ही जाते हो या दूसरे किसी को लेके जाते हो? मैं अकेला ही जाता हूँ, अकेले जाता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं तुम्हें एक रिपोर्ट बताता हूँ ठीक। मेरा टीम का, कुछ कुछ चीज का। ये मेरा टीम का अच्छा रिपोर्ट मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी तुम मुझे बोलो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करना है। तो ठीक। क्या हो रहा है, सुबह सुबह 7 साढ़े 7 बजे दो एसोसिएट एक साथ जा रहा है, ठीक है ना? ठीक। दो एसोसिएट 7 साढ़े 7 बजे घर से निकल रहा है, मतलब मार्केट में पहुंचते पहुंचते 1 डेढ़ घंटा दूर है उसका घर से शायद। पहुंचते पहुंचते मान के चलो 9 बज जाता है, साढ़े 9 बज जाता है। अभी 9 साढ़े 9 बजे से वो लोग 3 घंटा काम करता है, मतलब दोपहर तक। क्योंकि गांव गांव में क्या होता है, दोपहर में तो सोने के लिए चला जाता है लोग, है कि नहीं? सही मतलब है। 9:30 से 10:30, साढ़े 11, साढ़े 12, 1, मतलब मान के चलो 10 बजे से 1 बजे तक वो सर्वे करता है। 11, 12, 1, हाँ, 3 घंटा, साढ़े 3 घंटा करता है। ये 3 साढ़े 3 घंटे में वो लोग नॉकिंग कर पा रहा है, आपका मान के चलो 40 घर में नॉकिंग कर रहा है, ठीक है ना? ठीक। नॉकिंग कर रहा है 40 घर में। ओके सर। अच्छा, उसमें पैसा दे रहा है, जैसे रवि ने अभी बोला 50 रुपया करके बुकिंग। वो भी तुम लोग के एडवांस उठा लेते हो तो शायद ना? नहीं, हमारा थोड़ा तरीका थोड़ा अलग है। हम सर्वे में एक्चुअली अमाउंट वगैरह नहीं उठाते। रवि थोड़ा म्यूट करो रवि। सर्वे में अमाउंट कलेक्शन होने को बहुत सारा दिक्कतें आ रहा था दादा, तो हम लोगों ने सर्वे में कोई अमाउंट कलेक्शन नहीं किया है। जब चेकअप को जाएंगे उस टाइम पे अमाउंट कलेक्शन कर लेंगे। अच्छा, अभी मेरा जो सवाल था, वो 40 नॉकिंग हो रहा है 3 घंटे में। अभी हम लोग का टीम क्या कर रहा है, 50 रुपया करके ले रहा है, मगर वो एडवांस ले रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं करूंगा, दादा वॉइस रिकॉर्ड है।
रवि थोड़ा म्यूट कर दो ना, आवाज आ रहा है वो, आप पे बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, बोलो साहब। हाँ 40 नॉकिंग घंटा, 3 से 3.5 घंटा, उसमें से 8 से 10 लोग एडवांस 50 रुपया करके दे रहे हैं फॉर दैट चेकअप, ठीक है ना। 10 मान के चलो 10 देता है ऑन एन एवरेज कि ये लो 50 रुपया आप चेकअप में आओ, करके मतलब करने के लिए आओ। अभी पहला मतलब मान के चलो आज सोमवार है, सोमवार दिन 3 घंटा 3.5 घंटा काम किया, 40 लोगों को नॉक किया, 10 पैसा लेके आया 50 रुपया करके। अगला दिन ट्यूसडे को वो दूसरे किसी को जो अच्छा काउंसलिंग कर पाता है उसको लेके जाता है, वो 10 लोग जो पैसा दिया उसमें से 8 लोग चेकअप करता है, और 8 में से एवरेज 20 माइल्स रिटेल होता है। ये एक एवरेज स्टैटिस्टिक मैंने तुमको दिया, रवि और सोनू दोनों को ही दिया। मतलब 40 नॉकिंग 3 घंटे में, 10 घर में 50 रुपया एडवांस दिया। सबसे पहले मैं सायन बोलूंगा कि ये जो एडवांस पैसा कलेक्ट करना, इसको बंद करना चाहिए, बिकॉज एक रॉन्ग हैबिट है। मैंने किसी से पैसा उठाया बट उनका सर्विस नहीं दिया, मैं क्या उस एसोसिएट का गारंटी ले सकता हूँ कि कल जाके वो सर्विस देगा नहीं देगा? पहले हम लोग देगा, उसका गारंटी है एक्चुअली, पहले सर्विस नहीं, उसका गारंटी नहीं है, बिकॉज तुम्हारा गारंटी ले सकते हो, टीम के हजारों लोगों का गारंटी नहीं ले सकते। तो हम वही पॉलिसी हमको अप्लाई करना चाहिए जो कि इजी टू डुप्लीकेट हो, जो कंट्रोल्ड हो। इंटर टीम में मैं यहाँ पे जो लोग भी बैठ के ट्रेनिंग ले रहे हैं, किसी भी जगह पे मैं बताऊंगा कि आप लोग पैसा तभी कलेक्ट करना जब हम लोग चेकअप करेंगे, उसके बाद। उससे पहले अगर आपने पैसा कलेक्ट किया, अगर हमारे बीच में खबर आया तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, उसको हम लोग सीधा कंपनी में कंप्लेंट करेंगे। पैसा पहले हम लोग नहीं लेंगे, चेकअप के बाद ही पैसा लेंगे। ठीक है दादा, चलेगा। फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ 40 घर से 10 लोग राजी हो रहा है चेकअप के लिए, फिर अगला दिन 8 घर चेकअप कर रहा है, 8 से 9 घर, उसमें से 20 माइल जा रहा है। ये है पूरा स्टैटिस्टिक रवि मेरा टीम का, ठीक है ना। अभी तुम यहाँ पे जो जो एडिशन करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तुम्हारा जो तजुर्बा है वो थोड़ा बताओ, क्योंकि जो लोग करते हैं ज्यादातर लोग इस ये ग्रुप में थोड़ा है। अलग सवाल शायद ये थोड़ा अलग सवाल हो चुका है, बिकॉज तुम्हारा ये सवाल है कन्वर्शन रिलेटेड, राइट? राइट। अभी लेकिन अभी हम लोग सर्वे को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सर्वे का ही तो मैं बोल रहा हूँ, सर्वे का ही। नो 40 घर से 10 घर अच्छा ये कर रहा है, मतलब 40 घर में नॉक कर रहा है, 10 घर राजी हो रहा है काउंसलिंग के लिए, तो इसका भी तो एक रेशियो होना चाहिए। मैं वही पूछ रहा हूँ अभी से। अच्छा, वेरी गुड। इसका रेशियो के बारे में जो ऑलरेडी अविनाश कदम ने क्या बताया कि 10 घर में नॉकिंग होता है तो 9 लोगों का अपॉइंटमेंट फाइनल होता है, और उसके बाद 5 लोगों का घर में प्लान शो होता है। 10 लोगों का नॉकिंग होता है, 9 लोग फॉर्म फिलअप करता है, 5 लोग कंफर्म करता है प्लान शो के लिए। दादा मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ओके, पहली तो बात है कि ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये एक्चुअली फॉर्म फिलअप करते हो तो अगर हम लोग पैसे की बात करेंगे या चेकअप की बात करेंगे या और चीजों की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये लोगों के दिमाग में पहले तो सवाल ये आ गए पैसे के लिए आए हुए, भले वो 50 रुपए भी मांग रहे तो 50 रुपए के लिए आए हुए। तो पहली बात है कि हमने पिछले 3-4 साल से सर्वे करवाने में कभी जिंदगी में सर्वे में इस चीज को कभी बताया नहीं कि हम कोई पैसा ले रहे या दे रहे या क्या कर रहे क्या नहीं। हमने जस्ट बताया कि हम काउंसलिंग करने के लिए आ रहे, वो भी अगर आप सीरियस है तो आ रहे, अगर सीरियस नहीं है तो नहीं आ रहे। पहला ये चीज है। दूसरा चीज है फॉर्म फिलअप विलअप का ये जो सब्जेक्ट आप बोल रहे हो, ये मेरे थोड़े से सोच के बाहर है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली अगर आप ये सवाल हमसे पूछेंगे तो इसका आंसर हम नहीं देंगे, क्योंकि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग ये फॉर्म भी फिलअप मतलब जो आप पैसे का फॉर्म होता है वो नाम फिलअप के नहीं करता, हम जस्ट सर्वे में डेटा ले रहे, काउंसिल बात कर रहे और उनका नाम और नंबर ले रहे, टाइम अपॉइंटमेंट का टाइम ले रहे, उसके अलावा और कोई चीज नहीं कर रहे हम ना कोई और उसके बाद में कॉल करके हम लोग कंफर्मेशन कॉल करते हैं, कंफर्मेशन के लिए कॉल किया जाता है कि इस टाइम पे हम आपके घर पे आ रहे, इस टाइम पे सभी लोग आपके घर में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये होता है तरीका, मतलब इस तरीके से हम लोग करते हैं। हेलो दादा। हाँ, तो क्या उसमें चेकअप नहीं होता है, सिर्फ काउंसलिंग होता है? नहीं चेकअप नहीं होता है। किसको पूछ रहे हो तुम? चेकअप हमारा प्रेजेंटेशन में जो हम गए हैं, शुरुआत हमारा वो बीएमआई मशीन के अंदर आपके हेल्थ के बारे में बताने के लिए पहले आपके हेल्थ का पूरा जानकारी हमारे पास होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग के पास एक छोटा सा मशीन भी है जिसपे खड़े करने से हमको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है आपके बॉडी का हालत क्या है। ये होता है हमारा छोटा सा माइंड सेटअप बीएमआई मशीन को लेके। आपके हेल्थ के बारे में पूरा जानकारी हम तभी दे पाएंगे या गाइडेंस सही तरीके से तभी कर पाएंगे जब आपके हेल्थ का पूरा जानकारी या कम से कम बेसिक पूरा आइडिया हमारे पास हो। इसलिए हमारे पास एक मशीन भी है जहाँ पे आपको खड़ा किया जाएगा, 2 मिनट में आपके बॉडी का स्कैन हो जाएगा और आपको एक बेसिक आइडियल रिपोर्ट हमको मिल जाएगा कि आपके बॉडी का अभी का कंडीशन क्या है।
और जिसके बेसिस पे हम आपको काउंसलिंग करेंगे। लेकिन ये जो रिपोर्ट अभी आपको दिया जा रहा है, ये 3 महीने के लिए हम लोग एक्चुअली, ये हमारा तरीका बोल रहे हैं सर, पता नहीं ये क्या है क्या नहीं। हमारे फॉर्म में एक्चुअली 4 कॉलम बने हुए हैं। जिस कॉलम में हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका एक पहला, जो पहली बार हम लोग जब घर में घुस रहे, उस टाइम पे हमने एक डिटेल्स लिखा हुआ है उनके BMI रिपोर्ट का। उसके बाद में 3 कॉलम खाली है, और ये 3 कॉलम खाली इसलिए रखे गए ताकि हम लोग नेक्स्ट हर महीने उनके घर में जाके उसको हम लोग उनका रिपोर्ट चेक करें। तो हम बोलते हैं कि आपका जो रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं, ये रिपोर्ट आपके बॉडी में चेंज हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? इसके लिए पहले आपका चेकअप होना चाहिए, उसके बाद में आपका हर महीना इस रिपोर्ट के बेसिस पे आपके साथ और बेहतर डिस्कशन हो सकता है। तो इसलिए हम लोग को रिपोर्ट उस टाइम पे हम लोग बोल रहे हैं, इस रिपोर्ट के लिए मार्केट में कम से कम 400-500 आपको खर्चा आ सकता है। लेकिन हमारा संस्था सोशल एक्टिविटी से भी जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से आपको सिर्फ 50-100 रुपए जो भी है हम लोग उससे लेते हैं। लेकिन वो प्रेजेंटेशन में टाइम अपॉइंटमेंट सेट होने के बाद वहां पे बात करके माइंड सेटअप दे के होता है। उससे पहले हम लोग उसका फॉर्म भी फिलअप नहीं करते हैं। वेरी गुड। यानी ये बात पूरा क्लैरिटी के साथ सब लोग मतलब समझ चुके हैं कि बेसिकली हमारा काम जो अविनाश कदम ने बताया, हम लोगों का बेसिक ऑब्जेक्टिव है उनके घर में जाके न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट सेट करना, करेक्ट? राइट। और चेकअप के लिए पैसा कलेक्ट करना हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं, जो पहले भी बताया हमने। और सिर्फ डेटा में फॉर्म फिलअप नाम लेके आना वो भी हमारा काम नहीं है। हमारा काम है STP में कन्वर्सन करना। इसके लिए जो 50 रुपया के बाद ये लोग क्या बोले, ये लोग पहले कभी 50 रुपये को हाईलाइट भी नहीं करते। और कुछ कुछ जगह में मैं आपको बता रहा हूँ 50 रुपये के बारे में कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि हम हेल्थ चेकअप जो कर रहे हैं ये फ्री में कर रहे हैं। हेल्थ चेकअप फ्री में कर रहे हैं, बस उसका रिपोर्टिंग जो है वो रिपोर्टिंग जब आपको देंगे तो उसके लिए जस्ट 50 रुपये आपसे लेंगे। समझ में? कुछ लोग कुछ जगह पे ऐसा भी बोलते हैं, कई सारे टीम कि चेकअप पूरा फ्री में, बस रिपोर्ट के लिए आपको 50 रुपये पे करना पड़ेगा, वो भी बाद में जाके सबसे लास्ट में वो लोग बोलते इसको हाईलाइट नहीं करते। तो अगर आप बोल रहे हो कन्वर्शन के बारे में, अविनाश कदम ने कन्वर्शन बताया क्वालिटी कैटेगरी का। 10 लोगों के घर में नॉक करता है, 9 लोग सर्वे का फॉर्म फिलअप करता है, 5 लोग प्लान शो में राजी हो जाता है। अभी मैं गांव का जो रिपोर्ट है रवि कुमार कोरे बताएगा कि गांव में जाके, ये रवि कुमार कोरे मेरे साथ, मैं चाहता हूँ निखिल माली और विनायक भी है, ये लोग अगर अपना हिसाब बताए, क्योंकि इन लोगों का भी गांव में सर्वे करने का काफी तजुर्बा है। ये लोग अगर गांव में जाते तो 10 लोगों के घर में नॉकिंग करता है। आप लोग थोड़ा बताओ क्या आपका कन्वर्शन क्या है? दादा 10 लोग, आवाज आ रहा है क्या? हाँ, पहले 10 लोगों को पहला नाम नंबर डिटेल लिखता हूँ। उनके बाद STP कम से कम 6 से 7 होता है। ना कितने घर में नॉक करने के बाद 10 नंबर मिलता है तुम्हें? लॉ ऑफ एवरेज तो 90% ऑलरेडी। गांव में तो रिजेक्शन नहीं आता। 20 लोगों को नॉक किया तो 19 नंबर कंफर्म आता ही है। 20 लोगों को करने से 19 लोगों का कंफर्म होता है? हाँ, कंफर्म आता है। एक्चुअली सर हमने मैसेज ऐसा क्रिएट किया है जो मैसेज बताने के बाद हमको कोई रिजेक्ट ही नहीं करता। एक बार बोलो ना। थोड़ा मतलब नाम नंबर देने के लिए। हाँ, ये जो तुम बोले। वो बोल रहा है सर्वे में क्या बोलते हो, वो पूछ रहा है। हाँ। दादा, हेलो सुरजीत दा, हाँ मैं थोड़ा सबका समराइज करके बोलूं तो हाँ, आसानी से हो जाएगा। प्लीज प्लीज। वो ये अविनाश कदम शायद जीतू रवि कोरे की टीम से है ना? वो जानने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा बताओ। वो इसलिए वो बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है। ठीक है। हाँ, मतलब अविनाश सर जो बोलना चाह रहे हैं वही बात है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। निखिल भी वही बात बोलना चाह रहा है, लेकिन ज्यादा इलेबोरेशन हो गया तो ये जो एसोसिएट लोग बैठा है पूरा कंफ्यूज हो जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। तो मैं बस एक ही बात बोलूंगा। एक कोटेशन है दादा, बोला जाता है ऐसा कि समझाते सब लोग है, समझ के कोई लेता नहीं। ठीक है? तो हेल्थ सर्वे में जाने के बाद लोगों को मैं समझाने जाता हूँ सर्वे क्या है, अपना हेल्थ क्या है, अवेयरनेस क्या है, ये सब कुछ। लेकिन जब मैं खुद सब लोगों को समझ के नहीं लूंगा तो काहे का सर्वे और काहे का चेकअप हो जाएगा, ऐसा सबसे पहले मेरे को खुद को सवाल आता है। ठीक है? दूसरा बात यह है, आजकल मैं जो सबसे ज्यादा परेशानी, मेरे को दिल को बहुत दुख लगता है, सच में ही हमारा सिस्टम इतना बढ़िया है, एजुकेशन अभी कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से, प्राउड फील करता हूँ, अच्छा सर्विस दे रहा है एजुकेशन को लेके भी, ऑनलाइन का एजुकेशन। उसके बाद हेल्थ का प्रोडक्ट इतना जबरदस्त रिजल्ट है,
जिंदगी में आज तक सब कुछ भी लेट हो सकता है, लेकिन पेमेंट को लेके कंपनी कभी लेट नहीं किया, आज तक का रिकॉर्ड है। इतना होने के बावजूद भी लोग हमको बहुत सारा रिजेक्ट कर लेता है। ये होने के पीछे का प्रॉब्लम है दादा, लोग थक चुका है फ्रॉड की वजह से, परेशान हो चुके हैं, इरिटेट हो चुका है, और अच्छे इंसान को भी वो लोग क्या कर रहा है, अभी डाउटफुल नजरिए से देख रहा है। और रहा सवाल 50 को लेके, 50 तो छोड़ दीजिएगा, आप इंस्टाग्राम में देख ली दादा, देखा भी होगा आपने, ऑनलाइन में आके एक क्या बोलता है, 1 मिनट का वीडियो देता है, बोलता है मैं आपको ये वर्कशॉप दूंगा, वो वर्कशॉप दूंगा, 9 रुपए में, 10 रुपए में, 11 रुपए में। यानी कि लोग 11 रुपए को भी लूटने को तैयार है। मैं खुद वैसा वर्कशॉप में गया, 9 रुपया 11 रुपया दे के, उसमें से साला मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला, जो मेरे पास है वही मेरे को थोपा गया। आखिर में बोला जाता है कि अगर आपको डिटेल्स में चाहिए तो 5,000 का वर्कशॉप को अटेंड करो। तो ये चीज सीखने लायक है दादा। तो लोग 9-10 रुपए को इतना तरीके से खींच रहा है, और वो भी ऐसा ऐसा लोग है जिसका सब्सक्राइबर हजारों लाखों में है, कंप्लीट बढ़िया तरीके से वो ऑनलाइन में पहुंच चुका है। तो ये लोग और भी 9 रुपए के लिए भूखा है। मुझे मतलब बहुत दुख लगता है इस बात को लेके, इतना क्वालिटी लोग है तो उसको तो क्वालिटी डिलीवरी करना चाहिए। तो जब हम लोग सर्वे को भी जा रहे हैं, तो हमारा नेचर का लॉ भी हमको बोलता है, पहले दो बाद में मांगो। अगर कोई पेड़ को हम पानी देंगे, पौधे को पानी देंगे, तभी पेड़ बढ़ने वाला है, ये सब हम लोग जानते हैं। बस मुझे सर्वे के बारे में या फिर एसटीपी के बारे में क्या बोलना है, हम लोग पूरा दिल खोल के अपना सिस्टम का सच्चाई क्या है, दिल खोल के अगर सही तरीके से बताएंगे तो लोग हमको मना नहीं करेंगे। किसी को गुमराह करने वाली बात नहीं है दादा, किसी को झूठ बोलने वाली बात नहीं है। और हम लोग अगर सच बोलने के बाद भी अगर लोग झूठा हमको समझ लेता है, तो उसको एक ही बोलना पड़ेगा, थैंक यू सर बोल के निकल जाना है, उसको माइंड में लेना ही नहीं है। लेकिन जो तजुर्बा रहा, मेरा भी जो तजुर्बा रहा वो यही रहा है, 10 में से 9 लोग यहाँ पे रेडी हो जा रहा है, मतलब सर्वे में नाम लिखा के दे रहा है, यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट भी दे देता है। और जो विलेज का पार्ट रहा उसमें तो सरप्लस हो जाता है। अगर एक के घर में चला गया तो दूसरा का उस साइड के घर में से बुला के ले लेता है और बोलता है इसका भी सही बोल फैमिली का नाम लिखवा दे। अभी 3 दिन पहले का ही बात है, एक फैमिली में गया, सब कुछ हुआ, 6 लोगों का नाम लिखाया, उसके बाद बोल रहा है रुको रुको जरा, साइड वाला एक फैमिली है, उसके घर में बहुत सारी बीमारियां है, उसको कुछ तो फायदा होना चाहिए तुम्हारी संस्था की तरफ से, उसका भी फैमिली का डिटेल्स लिखा के लीजिएगा। और उसने चाय भी पिलाया, नाश्ता भी कराने को तैयार था, मैं बस उसको मना किया। भाई बोला मुझे बहुत अगला मीटिंग रहता है, मेरा डॉक्टर का मीटिंग रहता है, हम लोग का अलग कुछ तो बोल के उसको वहां से मैं निकल आया। तो हम लोग 50 रुपये तो छोड़ दीजिएगा, 10 रुपये भी मांगना वो अलग हो रहा है। तो हम लोग पहले सब कुछ उसको देंगे, एसटीपी को जाएंगे तो भी सब चेकअप करा के देंगे, सब काउंसलिंग करा के देंगे। सब होने के बाद में ना 50 रुपया वो सामने वाले के कस्टमर को लगना चाहिए, भाई ये 50 रुपया मांग रहा है, इसको तो मैं 200-300 रुपये देना चाहिए। जब मेरा सही बोला। प्रेजेंटेशन, मेरा चेकअप और काउंसलिंग इस तरीके से रहेगा दादा, तो 100% वो 50 रुपया देने में कुछ भी हिचकिचाहट नहीं करेगा। लेकिन और एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने आज तक किसी को काउंसलिंग होने के बाद उसको 50 रुपया दो बोल के एक को भी नहीं मांगा, उसने खुद से ही पैसे दे दिया मेरे को, ऑर्डर भी तो दे दिया, साथ में पैसा भी दे दिया 50 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रवि थोड़ा काइंडली अच्छा, मैं ये रवि ने जो पॉइंट बताया कि हम लोग देना चाहते हैं, लेना नहीं। देने के लिए सबसे पहले जो प्रॉब्लम है सायोन, जो हमारे टीम के लोग जो लोग सर्वे करने जा रहे हैं रिटेल के ऊपर, सबसे पहले उनके पास कुछ नॉलेज होना जरूरी है। आज हमने देखा काफी सारे लोग जिनके पास बिना नॉलेज के वो मार्केट में चले जाते हैं, और उनके पास कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी रहता है कि वो मार्केट में जाके क्या काउंसलिंग बोलेगा, सवाल का जवाब क्या देगा। मैं एक छोटा सा लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे साथ सोमो है, सोमो आप थोड़ा अनम्यूट करो। हाँ दादा। सोमो, हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए। क्यों नाइट्रोजन क्यों नहीं लेते? नाइट्रोजन हम लोगों का वो डिमांड पूरा नहीं कर पाएंगे, मतलब जिंदा रहने के लिए क्यों ऑक्सीजन क्यों नाइट्रोजन पूरा नहीं कर पाता, क्यों ऑक्सीजन पूरा करता है? इसका डिटेल तो उतना। अभी ये देखो, सोमो एक टीम को लीड कर रहा है, जो टीम को सर्वे सिखाता है, माइल्स उठाना सिखाता है, उसको ही पता नहीं कि हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं। अभी तुम बताओ, सोमो कैसे अपने टीम से 3,000 माइल्स 4,000 माइल्स वाले लोगों को निकाल पाएंगे? ये तुम्हारा, मैं तुमको लाइव एग्जांपल दे दिया। एक सीनियर लीडर, 4 साल पुराना सीनियर लीडर, जिनको एक सिंपल सवाल का आंसर दे नहीं पाया कि हम ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं।
अभी मैं दूसरा सवाल करूं, सब लोग मुंह छुपा के भाग जाएंगे। अभी तुम बताओ इसमें कॉन्वर्शन रेशियो कैसे बढ़ेगा? जो बंदा, जिसके टीम के बंदा मार्केट में सर्वे करने के लिए जाएंगे, उनके पास कुछ तो होना चाहिए देने लायक। सही बात, सही बात। वो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग करेगा लोगों को, क्या काउंसलिंग देगा उसको? मैक्सिमम लोग जो काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं, सर्वे में जाते हैं, ये लोग प्रोडक्ट सेल्समैन बन के जाते हैं, कोई भी न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट बन के जाता नहीं है। और देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ए प्रोडक्ट सेल्समैन एंड न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट। यहाँ पे रवि कुमार कोरे, अविनाश कदम और ये निखिल माली और हमारे साथ बैठे हुए विनायक, ये लोग प्रोडक्ट सेल्समैन नहीं है। माने वो लोग अपने आप को एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल काउंसलर बना के मार्केट में अभी जा रहा है। इनको पूछो डायबिटीज का डाइट काउंसलिंग क्या है, एक्सरसाइज क्या है, बता देगा। ये जो निखिल माली को मैं आप लोग देख रहे हो, आपको पता है निखिल माली को उधर का डिस्ट्रिक्ट में लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोग, उन्होंने इतना अच्छा हेल्थ के ऊपर काम किया, डिस्ट्रिक्ट के लोग उनको एक सर्टिफिकेट दिया, उनका एक नाम दिया। वो नाम क्या है निखिल तुम्हारा? किस नाम से पुकारा जाता है तुमको? आरोग्य रत्न पुरस्कार। आरोग्य रत्न पुरस्कार मिला उसके सोसाइटी से। वो मार्केट में काम करते करते उनको आरोग्य, ये कोई स्मार्ट वैल्यू के लोग नहीं दिए, उधर के सोसाइटी के लोग उनको आरोग्य रत्न पुरस्कार दिया, क्योंकि उन्होंने समाज में, मार्केट में इतने सारे लोगों को हेल्थ के ऊपर जागरूकता फैलाए, उनके बीमारी को रोका है। अभी सब लोग उसको बोलते हैं आरोग्य रत्न निखिल माली, जैसे बोलते हैं ना पद्मश्री अवार्ड, तो उसको आरोग्य रत्न अवार्ड मिला है। तो मतलब ये लोग मार्केट में जब जाते तो सच में लोगों का एक बहुत अच्छा काउंसलिंग भी करता है, और ओवरऑल ये लोग डिस्कशन भी बहुत बढ़िया करते हैं। तो हमको जो चाहिए, रिटेलिंग करने से पहले जो लोग रिटेल करने के लिए जा रहे हैं, उनको कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्या क्या नॉलेज रखना चाहिए, ताकि वो सच में न्यूट्रिशनल काउंसलिंग को अच्छे से कर सके। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोडक्ट बेच के आ जाए और खुश हो जाए। नो, सिर्फ प्रोडक्ट बेचना हमारा काम नहीं है। हम एक प्रॉपरली न्यूट्रिशनल गाइडलाइन देने का काबिलियत क्या तैयार किया अपने अंदर? अगर ये काबिलियत हमने तैयार किए, तो मैं बता रहा हूं, हमारे जो लोग घर में जा रहा है सर्वे करने के लिए, सब लोग 100% नंबर लेके आएगा, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंट है मैं कुछ देने जा रहा हूं, कुछ लेने नहीं। मन में अगर ये रहेगा कि मैं प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूं, मार्केट में कोई मेरे से प्रोडक्ट खरीद ले, यानी मैं पाने की इच्छा से मैं लोगों के घर में जा रहा हूं। लेकिन मेरे मन में अगर है कि मैं लोगों को कुछ देने जा रहा हूं, उनको हेल्थ जागरूकता फैलाने जा रहा हूं, तब 100% सर्वे में नंबर भी आएगा, काउंसलिंग भी जबरदस्त होगा, रिजल्ट भी जबरदस्त होगा। सो मैं यहाँ पे सर्वे को लेकर क्वेश्चन आंसर, और अगर कोई अगर मार्केट में रियल में जा रहा है सर्वे करने के लिए, ऐसा कोई पर्सन अगर है, तो हमको वो डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। लास्ट कुछ सवाल लेंगे, उसके बाद मुझे लगता है टाइम बहुत हो चुका है, 2:50 हो चुका है। तो मैं बोल रहा हूँ दादा, एक सेकंड बोल रहा हूँ कि वो जो बोलो। हाँ पूछो। हाँ, बोल रहा हूँ कि वो आईडी कार्ड लेके ही एक सवाल था कि जैसे नारिश ब्रांड का आईडी कार्ड लेके जा रहे हैं, तो इधर क्या हम लोग स्मार्ट वैल्यू का आईडी कार्ड जो हम लोगों को जो मिलता है ओरिजिनल वाला, तो वो क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते इसमें? कोई भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू। तुम्हारे वहां पे जो भी तुम्हारा ये अपने अपने हिसाब से है, तुम्हारा जो अच्छा लगे तुम वो आई कार्ड लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसी इट इज अप टू यू। ये टीम टू टीम डिपेंड करेगा। कुछ कुछ लोग सारे स्मार्ट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, कुछ नारिश का इस्तेमाल करता है, कुछ कुछ लोग पे मैंने भी देखा लिमार्ट का नाम, लिमार्ट से निकाला गया आईडी कार्ड भी इस्तेमाल करता है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और कोई सवाल है आप लोगों में से? कोई अगर सवाल है तो काइंडली आप पूछ सकते हो। नहीं, वो तो रवि ने तो पूरा सर्वे को लेके इतना अच्छा बोला, शायद इसके बाद हम लोगों का कॉन्वर्शन बहुत बेटर होगा। मगर अभी एक दो ना बेसिक सवाल है, जैसे मान के चलो, बहुत लोग, काफी लोग बोलते हैं कि अभी घर में कोई गार्जियन नहीं है, ठीक है, पहले उन लोगों को आने दो, गार्जियन से ना पूछ के हम लोग कुछ नहीं कर सकते, गार्जियन से पूछ के उसके बाद करेंगे। ये इसका इसका क्या करें, इसका क्या मतलब? ये चीज का दो सॉल्यूशन है दादा। एक जो है वो गार्जियन का जो मेन घर में रहता है, मेन जो इंसान है जो घर में नहीं है, या तो उसको आप बोल सकते हैं कि आप उसका फोन लगा के दीजिए, हम बात कर सकते हैं। फिर उनको अगर परमिशन मिल जाता है तो ही हम इंफॉर्मेशन लेंगे। यानी कि अगर आपके मतलब मान लो कि वहां पे कोई लड़की या लड़का उनका दे रहा है इन्फॉर्मेशन, तो हम उसके लड़के के बोलेंगे कि आपका अपने पापा को फोन लगा के दीजिएगा, जब आपके पापा परमिशन देंगे तभी हम लोग इसका काउंसलिंग को हम लोग ये इंफॉर्मेशन ले लेंगे। नहीं कर देते तो नहीं कर देंगे। दूसरा एक बात है, जो मुझे जगह पे ही इसका मतलब सर्वे चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ?
ज्यादा रूल्स रेगुलेशन से हम लोग उसको डाउट पैदा करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेवर ट्राई टू कन्विंस एनीबडी, इसको बोला जाता है। हम लोग ट्राई टू कनेक्ट विद एवरीबडी, हम लोग ये ट्रेनिंग में सीखे हैं ना। तो वो इंसान के साथ हम लोग ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाए, यानी कि वो इंसान सामने वाला हमारे को भरोसा नहीं कर रहा है, बोल के वो हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उसको बिलीव होना जरूरी है कि मैं कहाँ से आया हूँ। ये देखिए सर, मैं रवि कुमार कोरे, मैं आपके ही नजदीक गांव से आया हूँ, सोलापुर से ही रहता हूँ, आपके गांव से 10 किलोमीटर दूरी पे है। और हमारा यह सिस्टम का ये सर्वे जो चल रहा है, बहुत ही अच्छा चीज हम लोग आपको देंगे। मतलब उसको डिटेल अच्छे से समझाएंगे उसको, कि मैं सर्वे लेके जाऊंगा, आपके घर में किसी को ये प्रॉब्लम है तो इसके ऊपर जागरूकता हम लोग देंगे, या फिर इसके ऊपर कोई बीमारियों का कैसे इलाज किया जा सकता है ये भी हमारी संस्था आपको बताएगी। लेकिन आपका ही इसमें पैसे का जो है वो पैसा बच सकता है। आने वाले दिनों में आपको शायद लाखों रुपया खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन ये सर्वे के जरिए, काउंसलिंग के जरिए आपका पैसा बच सकता है। और इसके लिए हम लोग आपके घर का सर्वे करने को आए हैं। हम कोई मतलब आपका इंफॉर्मेशन लेके कुछ मिसयूज वगैरह करने को बिल्कुल भी नहीं आए। शायद आपको ऐसा डर लग रहा है ना सैन सर, इसलिए आप पूछ रहे हैं ना मेरे को आप तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। ये देखिए मेरा आईडी कार्ड, ओके। इस तरीके से बातचीत करने से वो हो जाता है। ऑलमोस्ट हम लोग 2 घंटे से हम लोग सर्वे के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है हेल्थ के ऊपर, जो हेल्थ एसटीपी कैसे करें, वो आज हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आज सर्वे में ही रुकते हम लोग, क्योंकि 2-4 पॉइंट मुझे भी बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट जो आपको जानना बहुत जरूरी है, 2-4 इससे रिलेटेड के। कैसे सीनियर लोगों का रोल क्या है सर्वे में? सीनियर लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले जो सीनियर लोग टीम को लीड कर रहे हैं, टीम को सर्वे में भेज रहे हैं, वो लोग खुद मार्केट में सर्वे में जाए। ये पहला काम है। टीम को अगर रिटेल के ऊपर बिजनेस करना है, टीम को अगर रिटेल से बिजनेस करवाना है, सायंदे को भी मैं बोलूंगा आप खुद मार्केट में जाके सर्वे में जाओ। सही बोले। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप ना तो अपने टीम को डायरेक्शन दे पाओगे और ना टीम को कोई प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। ये पहला नंबर 1। अगर कोई सीनियर लीडर चाह रहा है उसके टीम में रिटेल बिजनेस अच्छे से हो और सर्वे टीम अच्छे से करे, तो वो सीनियर लीडर खुद मार्केट में जाए। मैं खुद सर्वे में गया था और मैं खुद और भी जाऊंगा, और मैं आपको वीडियो पोस्ट करता रहूंगा सर्वे में जाके लगता कैसे है। सो नंबर 1 पॉइंट, आपको सर्वे में जाना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो सीनियर लोग चाह रहे हैं कि उसके टीम में लोग सर्वे में ठीक से रिजल्ट दे नहीं पा रहे हैं, मैं उन सभी को बोलूंगा आप एक काम कीजिए, मार्केट में जो लोग भी सर्वे करने जा रहे हैं उनका ऑडियो रिकॉर्ड लाइए अपने पास। मेरे पास कम से कम 15 से 20 लोगों की रेगुलर लेवल में ऑडियो रिकॉर्ड आता है, मार्केट में जाके सर्वे में वो बोलता क्या है वो सुनने के लिए मैं सुनता हूं। और मजे की बात क्या है कि हम बोलते हैं ए और वो लिखता है बी और वो डिलीवर करता है सी और मिलता है ओ, गोल्ला 0 मिलता है। मतलब हम जो सिखाते हैं वो तो सीखता ही नहीं है, वो कुछ अलग ही सीखता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो टीम है, हमारे टीम महान टीम है, सारे न्यूटन की खानदान है, आइंस्टाइन की खानदान है। सो हम लोग जो भी कुछ सिखाएंगे वो कुछ भी नहीं सीखेगा, ये आपको समझना जरूरी है। इसीलिए आपको अगर उनको सिखाना है तो आपको उनकी रिकॉर्डिंग को सुनना है, तब आप समझ में आ जाएगा कि आप जो सिखाते हो उसका कुछ भी चीज मार्केट में डुप्लीकेट नहीं होता। आपको पहले उनकी ऑडियो रिकॉर्ड सुनना है। अगर आपको टीम की सर्वे को इंप्रूव करना है, और मैं सारे जो टीम के जो जूनियर लोग हैं जो यहाँ पे मेरे साथ बैठे हुए हैं, जो लोग मार्केट में सर्वे करते हैं, अगर आप चाहते हो आपका सर्वे जबरदस्त हो, आपके हर सर्वे से रिजल्ट अच्छा हो, आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सीनियर को भेजा करो। अगर आपके सीनियर रिस्पॉन्स ना करे उसके सीनियर को भेजो, अगर उसका सीनियर भी रिस्पॉन्स ना करे तो मेरे को भेजो, लेकिन भेजो जरूर। अगर आपको इंप्रूव करना है तो आप मार्केट में सर्वे कैसे कर रहे हो उसके ऑडियो रिकॉर्ड भेजो। अगर हम लोग इसको रेगुलर लेवल में चेक करेंगे तो उसको हम समझा सकते हैं कि भाई तू इधर इधर गलती किया था, इसको इंप्रूव कर तो सर्वे में तेरे को बेटर रिजल्ट आएगा। तो ये 2 चीज मैं आपको बताया। लास्ट में सर्वे को लेकर और क्वेश्चन हम लोग नहीं लेने वाले, ऑलमोस्ट काफी डिस्कशन हो चुका है। लास्टली मैं कुछ हाँ कोई हाँ सुन हाँ मैं बोल रहा था किसी एरिया में सर्वे हो गया, ठीक है, कितना दिन बाद जाने के बाद अच्छा होगा इस एरिया में फिर से दोबारा? दिन सर्वे होता है, जिस दिन सर्वे होता है उसका 24 घंटे के अंदर प्लान शो करना है। नहीं दादा, मतलब इसी एरिया में किसी ना किसी ने कर लिया, ठीक है, स्मार्ट बिलो का ही क्या हुआ है, इस एरिया में फिर से कितना दिन बाद जाने में अच्छा होगा?
अच्छा, तो ये निखिल मालिक थोड़ा आंसर दो इसको। मानो किसी जगह पे किसी ने सर्वे किया, तुमने किसी एरिया में सर्वे किया, दोबारा कब सर्वे करोगे इस इलाका में? हाँ, म्हणजे सुनाई दे रहा है उसका साउंड? हेलो अविनाश, बोलोगे? हाँ दादा, जा सकती है वहां पे, लेकिन थोड़ा गैप होना चाहिए, एक साथ। एक 6 महीना 1 साल, क्योंकि वो लोग पहचान देना कि हाँ ये आदमी आया था सर्वे करने के लिए, तो थोड़ा गैप देना थोड़ा जरूरी गैप है, देना 6 महीने जरूरी है 6 महीने उसी एरिया में। उसी एरिया में। हेलो दादा, हाँ बोलो रवि, बोलो रवि, रवि बोलो, रवि बोलो। मैं बोलना चाह रहा हूँ, सुनिए तो। हाँ कोई जगह पे अगर हमने खुद ने सर्वे किया है तो दोबारा से जाएंगे कब, ये मैं खुद को सवाल पूछना चाहता हूँ, पहले इसका जवाब मेरे को चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आज मैंने एक जगह पे जाके सर्वे किया, तो मैं उस एरिया में जाके कब खुद सर्वे करूंगा, ये पहला सवाल खुद को पूछना है। और रहा सवाल किसी और ने सर्वे किया है और मुझे वहां जाके सर्वे करना है, तो मुझे तो बहुत बड़ा खुशी होने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूं उस एरिया में अगर उस किसी ने सर्वे किया है और मुझे वहां जाने के बाद दो तरीके के लोग मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव लोग रहेगा तो अगली बार कंबो का ऑर्डर कंफर्म है, और निगेटिव लोग रहेगा तो उसको सर्वे करने का जरूरत नहीं है, सीधा एसटीपी मार के ऑर्डर आ सकता है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है मेरा इसके ऊपर। হ্যাঁ ভালো বলেছে, ভালো বলেছে, ফাটাফাটি বলেছে। ফাটাফাটি বলেছে। गुड। Good. चलो ठीक है, हम लोग सवाल क्वेश्चन आंसर का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं দাদা अभी। একটা প্রশ্ন দাদা, দাদা শুধু একটা প্রশ্ন। कि সৌম্য বলছিল, সৌম্য বল रहा हूँ। हाँ, वो बाद में मेरे को अलग से क्वेश्चन कर लेना, पहले वो ऑक्सीजन वाला सवाल का आंसर दे देना मेरे को, उसके बाद सवाल लेंगे। अभी नेक्स्ट मैं आपको, आप सभी लोग जो इतना देर से मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं आप सभी को एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज ये है, आप लोग सोच रहे हो कि ये रिटेलिंग सर्वे करके दादा धंधा कितना होता है, रोजगार कितना होता है, आप लोग जानना चाहते हो कि रोजगार कितना होता है, लोग माल कितना कमा रहे हैं, कितना इनकम कर रहा है। मैं आपको आश्चर्यचकित कर देने वाला कुछ हैरत अंगेज कुछ टेस्टिमोनियल आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आप चौंक जाओगे उनको देख के, उनके सुन के। तो मैं चाहूंगा सुदीप्तो शेखर रॉय उनको बुलाए। हमारे बीच में कुछ ऐसे रिटेलर है जो पिछले हफ्ता कुछ ऐसा कारनामा करके दिखाया जो मार्केट में बहुत ही कम मिलता है, ऐसे एग्जाम्पल। कौन है? प्रीतम रॉय ना? हाँ प्रीतम राय दादा, वो मतलब हफ्ता का इनकम अभी मतलब 40,000 अबव कर रहा ठीक है, उसके बोलने दो, आप मत बोलो, उसको ही बोलो कि उन्होंने क्या क्या। प्रीतम रॉय, प्रीतम आप हो? हाँ दादा, हाँ दादा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे साथ जो जुड़े हैं मिस्टर प्रीतम रॉय, ही इज फ्रॉम बोराक वैली, सिलचर, असम। तो कुछ लोग ये सोचते हैं रवि कुमार कोरे के टीम बहुत अच्छा डिटेल कर रहा है, इतना नॉलेजेबल है, कितना कुछ जानते हैं, कितना ट्रेनिंग देते हैं। शायद मैं अगर उनके टीम में होता तो मेरे को रिटेलिंग के ऊपर काफी नॉलेज मिलता और इंडिया का नंबर 1 रिटेल चैंपियन बन जाता। तो शायद सारे रिटेलर वहीं पे पैदा हो रहा है, महाराष्ट्र में पैदा हो रहा है। गलत बात, सरासर गलत बात। मैं आपको बता रहा हूं, वो बंगाली में कहावत है, तुम्हाके मारी बेजे गोकुले बारीचे से, यानी कंस को मारने के लिए कहा गया था, कंस तुमको मारने वाला इंसान वो गोकुल में पैदा होके बैठा है। यानी रिटेलर जो चैंपियन है वो कहाँ पे पैदा हो रहा है, वो कुछ अलग जगह पे है, जहां पे आप सोच रहे हो वहां पे नहीं। आज हमारे बीच में ऐसे एक रिटेल चैंपियन है प्रीतम रॉय, हम उनके मुंह से सुनेंगे इस साल उन्होंने, इस साल, मैं इस साल का बात कर रहा हूं, जो हो गया वो हो गया। जो पुराने राज मुकुट लेके बैठे कि मैं पिछले साल वो किया था वो किया था, वो अतीत है। जो वर्तमान का है, आज का क्या है, वो थोड़ा सुन लेते प्रीतम रॉय के मुंह से, क्या इस साल ने उन्होंने क्या किया और पिछले हफ्ते उन्होंने क्या किया। हेल्प वेलकम मिस्टर प्रीतम रॉय। थैंक यू दादा, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। तो दादा, जैसे अभी तो मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ काम को कर रहा हूँ। अभी मैं मास्टर डिग्री पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में स्मार्ट वैल्यू काम कर रहा हूँ। तो जैसे कि इस साल का मेरा जो ऑफर दिया गया था कंपनी की तरफ से, जैसे आपका 1800 माइल्स करने से हम लोगों को जो ऑफर है रिटेलिंग के ऊपर,
पहले उसका मेरा टारगेट था। तो उसके बाद जैसे जो गुरुकुल सेशन हुआ उसके बाद हमें पता चला हम लोगों को जैसे 3000 माइल्स करने से हमें थाईलैंड ट्रिप मिलेगा। लेकिन मैं मतलब ऐसा एक फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ मतलब थाईलैंड ट्रिप तो किया, मतलब आसपास भी नहीं घूमने का मौका मिला। लेकिन ये थाईलैंड ट्रिप मतलब सुन के मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने ऑलरेडी पासपोर्ट भी अप्लाई कर लिया है। मैं थाईलैंड जाने के लिए भी मतलब बहुत ही एक्साइटेड हूँ। और साथ में अभी जो इस साल का जो मैं रिटेलिंग करके लास्ट 1000 माइल्स मेरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस साल का सिर्फ 1000 के ऊपर मेरा माइल्स रिटेलिंग हो चुका है। और लास्ट हफ्ते का जो मैंने माइल्स परचेस किया मतलब 300 माइल्स का मेरा लास्ट हफ्ता बिलिंग हुआ। और इस हफ्ता का भी मेरा 300 माइल्स बिलिंग होगा। और इनकम देखा जाए तो महीने में मतलब 30 से 50 हजार हर महीने मेरा रिटेलिंग का इनकम हो रहा है। साथ में मैं सिर्फ अकेला नहीं, मेरे टीम से भी बहुत सारे एसोसिएट कर रहा है, महीने में 15, 20, 25, 30 हजार कर रहा है। तो दादा मेरा इस साल का यही टारगेट है, जो 3000 माइल्स का थाईलैंड ट्रिप है वो मुझे भी करना है और मेरे टीम को भी करना है। दोस्तों आपने अपने मुंह से तो सुना कि पिछले हफ्ता दादा 300 माइल्स 300 माइल्स एक हफ्ते में बिलिंग किया। और सिर्फ एक याद रखिए क्या होता है, लोग ना लास्ट वीक में यानी एसपीएल के लास्ट वीक में पैसा जितना बैंक में है वो डालकर बिलिंग कर लेते हैं। यानी रिकॉग्निशन के लास्ट में हमको गोल्ड पिन मारना है, भाई तू पैसा उठा के क्रेडिट कार्ड मार के तू भाई बिलिंग कर ले। लोग क्या करते, क्रेडिट कार्ड मार के भाई बिलिंग कर लेते और अपने आईडी में बिलिंग कर लेते। और अभी लास्ट वीक ना तो एसपीएल क्लोजिंग है ना तो रिकॉग्निशन 31 मार्च की क्लोजिंग है। इन्होंने नॉर्मल वीक में 300 माइल्स परचेस किया और नॉट ओनली दैट इस हफ्ते में भी इन्होंने 300 माइल्स परचेस किया। तो ये जो बड़े बड़े रथी महारथी है, जो लोग सोचते हैं तो मैं चैंपियन हूं, तो ये चैंपियन का भी बाप निकला। तो इस साल ऑलरेडी ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर चुके हैं, मतलब ये तो कंफर्म जाएगा ही थाईलैंड में। और साथ में अपने टीम को भी लेके जाना चाहता है। सो सुदीप तो कुछ दादा कहना वो चाहता है इसके बारे में। यस ओके दादा, क्या क्या परचेज किया रिटेलिंग से लास्ट हाँ, ईयर से? आप थोड़ा अपना क्या क्या आपने अचीव किया वो बताओ। हाँ दादा, हाँ मैंने यहाँ से रिटेलिंग करके पहले मेरा जो खुद का स्कूटी है 1 लाख ऊपर से मेरा 1,10,000 रुपए का मेरा एंटॉक स्कूटी टीवीएस एंटॉक, वो मैंने कैश परचेज किया है टीवीएस एंटॉक स्कूटी। और साथ में यहाँ से एक मोबाइल फोन भी परचेज किया। और साथ में मेरा जो पढ़ाई का जो खर्चा है वो भी मैं खुद यहाँ चलाता हूँ। और मैं अपने मम्मी पापा को मतलब सपोर्ट कर पाता हूँ, मतलब घर पे जो पैसे का जरूरत होता है वो भी मैं यहाँ दे पाता हूँ। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक जमीन खरीदा था, उसमें मैंने 1 लाख रुपए 3 महीने रिटेलिंग करके मैं अपने मम्मी को दिया था। और 11 लाख रुपए का जमीन परचेज किया था, उसमें से मेरा 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन था। तो दोस्तों आप अपने मुंह से अपने कानों से सुन रहे हो, 1 लाख रुपया जमीन के लिए फैमिली के लिए दिया, 1 लाख रुपया कैश में खरीदा एंटॉर्क, साथ में महीने में 40 से 50 हजार कमाना, मास्टर डिग्री कर रहा है, उनका कॉलेज का टोटल खर्चा वो खुद चला रहा है। और इस बार थाईलैंड भी जाएगा। इस साल आपका टारगेट कितना है प्रीतम? सर रिटेलिंग का? यस, कितना कितना टारगेट में पहुंचोगे? हाँ सर, 3000 माइल्स करना है सर किसी भी हाल में। किस साल में 3,000 पहुंचना, वो तो आप पहुंच ही जाओगे, आपके अप्रोच एटीट्यूड से ये लग रहा है। आपके टीम में और कोई है सुदीप? तो और कोई है? गौतम शुक्ल, गौतम 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 ना, किस नाम से गौतम? गौतम, अच्छा गौतम, हाँ गौतम, यस। गौतम गौतम शुक्लवद्दो, थोड़ा बताओ अपने बारे में। गौतम हाँ बताओ। प्रीतम। हाँ 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 हाँ, फोन आ गया था। तो सर मैंने वैसे पिछले साल सर सुना था ना। हाँ सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो पिछले साल तो मैंने सर वो 1200 माइल्स का वो टीबी जो था वो मैंने अचीव किया था रिटेलिंग करके। तो इस साल का वो टारगेट जो है 3000 का वो वाला मैं अचीव करने जा रहा हूँ। इसके लिए काम चल रहा है। वैसे ऑलरेडी इस साल में 500 माइल्स ऑलरेडी मेरा रिटेलिंग करके हो गया, माइल्स कलेक्ट कर लिया। और बाकी अभी टीम से भी काम चल रहा है, हम भी काम कर रहे हैं। पिछले हफ्ते में 220 माइल्स ऐसा करके बिलिंग किया था। तो उसी के जरिए हम काम कर रहे हैं, इसमें साथ में एसटीवी भी कर रहे हैं।
और अचीवमेंट के बारे में बोला जाए तो बताओ बताओ। तो अचीवमेंट के बारे में बोला जाए तो इधर से मैंने एक मोबाइल परचेज किया है और साथ में इधर से जो अभी बाइक एक है जो मैं अगस्त के महीने में लेने जा रहा हूँ, पासा 125। और सर पढ़ाई के साथ साथ मैं भी काम कर रहा हूँ इधर पे, डिग्री में भी पढ़ाई कर रहा हूँ और बाकी घर पे थोड़ा बहुत जितना पैसा हो सके मैं सपोर्ट करता हूँ अभी। तो पहले मैं एक मतलब फार्म में काम करता था, तो इसी के इसमें जुड़ता होने के बाद मैं इधर से ही सब कुछ करके जा रहा हूँ। वेरी गुड। गौतम, अभी तक तुम्हारा कितना मैच हो चुका है? मैच वैसे इस साल का 500 मैच हो गया। एवरेज वीकली आपका कितना मैच आता है? वीकली 150 के ऊपर, 150 से 200 के ऊपर जाता है। आपका सेल्फ पर्सनल? पर्सनल भी है, पर्सनल और मेरा टीम से मिला के। नहीं, मैं पर्सनल पूछ रहा हूँ। पर्सनल होने से 120 कम से कम होता है। 120 से 150। हाँ मतलब हर हफ्ता अपने 100-150 का माइल्स का बिलिंग आपका हो जाता है। हाँ लेकिन हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड गौतम। लेकिन आपका मई और जून महीना तो ऑलरेडी 8 हफ्ता जा चुका है। इस 8 हफ्ता अभी जुलाई का 3rd वीक लास्ट वीक चल रहा है, ऑलमोस्ट 12 हफ्ता हो चुका है। तो आपका एवरेज जो अभी तक हुआ है वो 60-70 मैच का एवरेज है फिलहाल। शायद आपका हाँ 100 सर। मैच का एवरेज होगा। बहुत बढ़िया। ना दादा दादा हाँ, बोलो। सुरजित दा हाँ। सुरजित दा गौतम ने मुझे पता है, मैं तो माइल्स बिलिंग करता हूँ। कुछ कुछ माइल्स ना उसका नीचे में चेक इशू नहीं हो रहा था, वो देके हाँ। सबको मतलब हेल्प किया दादा। हाँ, लेकिन ये सारे चीजों में मैं बोलूंगा जिनका चेक इशू नहीं हो रहा है, ऐसे हेल्प करने का कोई मतलब ही नहीं। अपने आईडी में बिलिंग अच्छा कराओ, वो 100% अच्छा अपने आईडी में बिलिंग कराओ। जिसको आप इधर में ना, हमारे बिजनेस में मैं सबको कहना चाहूंगा, जिसको आप मदद करोगे वही काम नहीं करता है। राइट राइट राइट। ठीक है सर। मदद करने पे वो काम नहीं करेगा, बल्कि जिसको आप मदद कम करोगे वही वही अच्छा बिजनेस देता है। मदद करके आप किसी को मारो मत। राइट राइट। सो चलिए हम लोग यह क्लोज करते हैं आज का सेशन। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है। मनोजीत बने क्या दादा? मनोजीत बने करा मनोजीत क्या? बोले, अरे मनोजीत बने, मनोजीत है साथ साथ में। मनोजीत मनोजीत हेलो मनोजीत। नहीं है, मनोजीत नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग आज की सेशन हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे। आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि आज हमारा जो मकसद था कि हम तीनों ट्रेनिंग को एक साथ करेंगे। 3 टॉपिक था, एक था सर्वे, दूसरा था हेल्थ प्रेजेंटेशन, तीसरा था कैसे हम लोग कॉम्बो का क्लोजिंग कर सके। यानी किसी के घर में जाके सिर्फ एक कैल्शियम, एक आयरन, फॉलिक एसिड, या तो एक नोनी का नहीं, या तो एक प्रोटीन का नहीं, कैसे हम लोग कॉम्बो बेच सके। कॉम्बो, अविनाश कदम बोल रहा था ना कोर्स के बारे में। कोर्स बोले तो 6 महीने का लिए एक कॉम्बो, 3 महीने के लिए एक कॉम्बो। ये जो कॉम्बो कैसे हम लोग पुश कर सके, कॉम्बो को कैसे बेच सके, इसको लेकर भी हम लोग एक अलग सा टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आज हम लोग वो करेंगे। लेकिन समय की पाबंदी की वजह से हम लोग कर नहीं पाया। ये हो गया पार्ट 1 सर्वे को लेकर। हमारा पार्ट 2 बहुत ही जल्दी मैं आपको टाइम डिसाइड कर लूंगा। जो लोग सीरियस एसोसिएट है, 138 लोग अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यही लोगों का मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, सिर्फ यही लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग पार्ट 2 में। उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में जाएंगे और भी अच्छी तरीके से कैसे हम लोग अपने आप का प्रिपरेशन कर सकते हैं नॉलेज को लेकर, रिटेल में कैसे हम अपने नॉलेज को बढ़ाएं। तो चलिए अलविदा दोस्तों, नेक्स्ट बहुत जल्दी आपके साथ मिलने वाले हैं प्रोडक्ट स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर पार्ट 2 सेशन लेकर। हाँ हाँ टीम विवेक फोटो आया, टीम पीवी क्या टीम पीवी में एक फोटो आया, मन्ना मलसिना ने भेजा, उसको तुरंत दिखा दीजिए। रिटेलिंग का फोटो आया था, तो आप टीम पीवी में देख लीजिए। फोटो एक भेजा मन्ना मलसिना ने। क्या फोटो भेजा है? ओके, एग्रीकल्चर को लेकर मतलब आप देख सकते हो, एग्रीकल्चर को लेकर भी हम लोग बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। एक डेफिनेटली ये फोटो देखने लायक है, कैसे एग्रीकल्चर के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि हम एग्रीकल्चर को लेकर भी काम करें। इसको लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 456 kg ग्रेनुअल सोल्ड बाई माजुनी खातून टू ए सिंगल कस्टमर। एक सिंगल कस्टमर को उन्होंने
456 किलो ग्रेन्यूल्स, एग्रोविडा ग्रेन्यूल्स उन्होंने बेचा है, 450 किलो, हाँ, एक ही कस्टमर को। तो रिटेलिंग एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए से आप किसान से लेकर हेल्थ से लेकर सभी लोगों को आप कर सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग इसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे, कैसे हम लोग खेती बाड़ी में भी कैसे हम लोग अपने बिजनेस को अच्छे से ले जा पाएंगे, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे कि किसानों में, खेती में कैसे हम लोग उसका बिजनेस भी, एग्रीकल्चर का बिजनेस भी कैसे करें, और भी जबरदस्त तरीके से वो भी डिस्कस हम बाद में करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी हम लोग दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।